अच्छा गया था। ठीक है। मिस्टेक रिपीट कर रहे हो वही वाली। टीआरएस वाली। ओके। कौन सा लॉस किया कहाँ पे? तो मैंने लॉस किए हैं 11:59 को, 11। 11:27 को सर। 11:27। यहाँ, यहाँ। 11:27 को किया है। ये रेंज में। हम्म। ओके। ओके। रेंज, रेंज कैसे मूव करता है? रेंज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एक ही। नहीं नहीं, कंटिन्यूशन ये कंसोलिडेशन को हम कैसे प्ले करते हैं? नीचे से बाय, ऊपर से सेल। हाँ, कंटिन्यूशन के बाद रिवर्सल नहीं होता। रिवर्सल हमेशा एक्सपेंशन के मैनिपुलेशन का। बाद होता है। एक्सपेंशन के बाद मैनिपुलेशन करके ही होगा। हाँ, ये मैनिपुलेशन हुआ, ये इसका एक पुल बैक आया था। तो इसको करने का तरीका यही है कि या तो नीचे ये मैनिपुलेशन करे या ऊपर मैनिपुलेशन करे, तब ये प्ले होता है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था और तुमने कब लिया ट्रेड? इलेवन ट्वेंटी 11। सेवन 27:06। 11:27। ओके। यहाँ पे पी लिया था क्या? कॉल लिया था। कॉल लिया था? तो कॉल तो गया था ऊपर। मैं निकल गया था सर, थोड़े से लॉस के बाद। अच्छा। तो ट्रेड लेते तो वो स्टॉप लॉस भी तो होता है ना, ये रेंज जब ब्रेक होगा तभी तो वो ट्रेड गलत होगा। ठीक है, पर मैं बाई डिफॉल्ट। छोटे में तो तुम प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। छोटे में इतने छोटे में निकलोगे ना तो प्रॉफिट रह जाएगा तुम्हारा। और दूसरा, दूसरा कब? 11:59। 11:59। ओके। यहाँ क्या किया था? कॉल। ओके। टीआरएस पे। वही, वही तुमने यहाँ पे गलत कर दिया ना, एक्सपेंशन पे ले लिया इसको। यहाँ पे नीचे तो कुछ हुआ ही नहीं था मैनिपुलेशन, तुमने यहाँ पे ले लिया। इसको हमेशा मैनिपुलेशन के बाद लिया जाता है। मैनिपुलेशन इसने पहले ऊपर के स्टॉप लॉस हिट किए, फिर यहाँ के हिट किए। यहाँ लेना था इसे, अगर लेना था तो इस कैंडल के, चाहे इस कैंडल के बाद लेना था। तो ये था। देखो, अपने ना ट्रेड्स को डिवाइड कर लो तो तुम्हारे लॉसेस कम हो जाएंगे, मतलब लॉसेस नहीं होंगे जो तुम्हारे लॉसेस हो रहे हैं ना। पहले से जब तुम ट्रेड लेते हो ना तो ये देख लिया करो कि उस समय जैसे ये कंसोलिडेशन था, तो कंसोलिडेशन है या क्या है, ठीक है, और कंसोलिडेशन को कैसे ट्रेड किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। अदरवाइज रैंडमली तुम ट्रेड करोगे, जैसे पहले तुम यहाँ आ गए थे, एक घुस गए थे, बट तुम्हें यहाँ पता नहीं था तो वो ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे ले लिया तुमने ब्रेकआउट पे, यहाँ ट्रैप हो गए, तो वो लॉस हो जाएगा तुम्हें। तो इससे बेटर है कि कंसोलिडेशन कैसे ट्रेड करते हैं वो एक अलग ही मतलब उसको फिर ये तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे ट्रेड करते हैं। मेनली कंसोलिडेशन एक्सपेंशन के बाद ट्रेड होता है, मतलब अगर उसको कंटिन्यू कर रहा है तो वो नीचे एक्सपेंशन करके ट्रेड होगा वो। ये यहाँ पे इक्वल लोज बने, इसके नीचे ये लिक्विडिटी, यहीं से लिक्विडिटी ली और ऊपर। कंसोलिडेशन थोड़ा ध्यान से ट्रेड करने चाहिए। तो ये है। तो ट्रेड से पहले ना मतलब ये पता होना चाहिए कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अब ये देखो, ये यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ, इसका ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ। इसने क्या किया, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप किया और रिवर्सल दे दिया। ठीक है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन एंड रिवर्सल। मैनिपुलेशन है रिपोर्ट। हाँ। तो ये देख के ना आराम से ट्रेड
करना चाहिए। यहाँ पे भी यही हुआ है, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, रिवर्सल। ये तो खैर इसी का कंटिन्यूशन ही था, ये गिरा था ना, उसी का कंसोलिडेशन, और फिर ये वापस यहाँ पे टर्टल सूप और वापस गिरा। जब ट्रेड करते हैं तो ये सारी चीजें हमें देख लेनी चाहिए कि अभी ये रिवर्सल हो रहा है या क्या हो रहा है ये। तो इसमें शॉर्ट का ट्रेड कब लेना होता है, कब लेना होगा अपन को? शॉर्ट कट ट्रेड, शॉर्ट कट ट्रेड ऐसे लेते हैं, इसमें तो अगर लोगे तो ये यहाँ पे ब्रेकर बना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एफवीजी बना है, हम्म, लेकिन यहाँ से कंफर्मेशन नहीं आया, तो इसका मतलब ये ऊपर जा रहा है। वैसे भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी ना, तो ये यहाँ पे ये टर्टल्स। तो मिटिगेट करने आया था, हाँ ऑर्डर ब्लॉक, कीबोर्ड ऑर्डर ब्लॉक भी था। हाँ, अगर ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके टर्टल सूप करके जा रहा है तो समझ लो ये ट्रैप है, तो ये ऊपर जाएगा। ये हम्म, यहाँ से ना, ये यहाँ पे इसने जस्ट ये यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है। शॉर्ट का ट्रेड ऐसे लेते हैं जैसे इसमें बना है, यहाँ पे रेंज, ऐसा कोई ऊपर टर्टल सूप वाला कैंडल दिखेगा, ये मतलब ये लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल दिखेगा, फिर ये जो है ये जो इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, नीचे, तो फिर तुम ले लोगे। तो इस टाइप से लिया जाता है। अब यहाँ पे तो ये डबल डबल टॉप था, लेकिन अगर डबल टॉप नहीं होता है ना तो ये मार्केट ऐसे आके यहाँ रिटेस्ट करके फिर जाता है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी डबल टॉप था, ये यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गया, तो आ, तो ये तरीका है इसका। डायरेक्ट अगर एक्सपेंशन पे लेते हैं तो ट्रैप होने का खतरा रहता है। खैर हमेशा नहीं होता, लेकिन क्या था ना कि यहाँ पे ऑलरेडी आ, मार्केट बहुत ज्यादा मूवमेंट भी देख चुका था, अपना एडीआर रीच कर चुका था। हाँ यहाँ पे टारगेट आ गया था इसका, तो ये टारगेट था इसका। ये एकदम टॉप पे था, मतलब ये कोई ये जोन बना हुआ था, ऑर्डर ब्लॉक, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस जोन के आसपास था ये, और ये कोई 15 मिनट का एफईजी था, तो वहाँ पे ही घूम रहा था ये। 75 मिनट में देखोगे तो आ, ये आरबीआरडी जोन था, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस, एफईजी, तो ये एकदम टॉप के आसपास ही था ये, ठीक है। तो फिर वही है कि यहाँ से इसने लिक्विडिटी लिया और फिर वापस, तो काफी हाई चांस था कि ये यहाँ से नीचे आ जाए, तो ये रीजन था। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी सेम। अब बैंक निफ्टी ने ये हाई ब्रेक कर दिया था ना, तो इसको नीचे ही आना था, तो यहाँ से बैंक निफ्टी का भी कंफर्मेशन आ रहा था, इसने एम बनाया और नीचे आ गया, लिक्विडिटी स्वीप किया इक्वल हाई से, तो वहां पे लॉन्ग लेने का खतरा था। लॉन्ग ना मॉर्निंग में था ये, जब मॉर्निंग में बना था, तो लेटर पार्ट में अब क्योंकि कल भी मार्केट ने रन किया था, ठीक है, और आज इसका टारगेट आ गया था, तो यहाँ पे इस वजह से लॉन्ग सही नहीं था। ये वो तो ये ट्रेड ले लिया तो ठीक है, बट यहाँ पे ट्रैप होने के पूरे पूरे चांसेस थे, और फिर ये नीचे आ गया मार्केट, ठीक है, तो अब तुम्हें ना वो गलतियां हो रही है ना, फोकस करना पड़ेगा सबसे पहले। एक एक ट्रेड पे फोकस करना पड़ेगा, मतलब अगर तुम से बाकी के पार्ट में गलतियां हो रही है तो पहले मॉर्निंग ट्रेड पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर तुम मॉर्निंग ट्रेड में अपना प्रॉफिट बना के निकल जाओ तो वो बाद के ट्रेड बाद में करना, क्योंकि
अभी तुम प्रॉफिट बना रहे हो और फिर गवा रहे हो। उसको, हाँ, उसको लॉस कर रहे हो, और मॉर्निंग के कुछ प्रॉफिट छूट भी रहे हैं तुम्हारे। तो मतलब उसका बेनिफिट नहीं हो पा रहा तुम्हें, कि वो तुम्हारा प्रॉफिट आ रहा है और फिर लॉस हो रहा है, और जो मॉर्निंग के कुछ प्रॉफिट्स हैं वो भी मिस हो रहे हैं। तो इससे बेटर है कि मॉर्निंग के आवर में ही फोकस कर लो। तो बाद के आवर में, बाद में फोकस करना। 75 मिनट का चार्ट। मॉर्निंग में क्या है ना कि मोमेंटम रहता है। मॉर्निंग में देखो दो ही चीजें होती है, या तो कंटिन्यूशन होगा या रिवर्सल होगा। बस ये दो चीजें होती है, वो तुम ट्रेड कर लो, या फिर रिवर्सल होगा। ठीक है, वो हमें पता लगाना है कि कहाँ से या तो कंटिन्यूशन हो रहा है, कहाँ से रिवर्सल हो रहा है। अब जैसे मॉर्निंग के ट्रेड के लिए ना तुम्हें कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। लास्ट का 75 मिनट का कैंडल क्या बना था। ठीक है, तो ये ट्यूसडे का, और ये हमारा वेडनेसडे का कैंडल है। तो ये लास्ट का 75 मिनट का कैंडल था। इसका हाई ये मार्क किया मैंने, और इसका लो मार्क किया। ठीक है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना होता है इसका, कि क्या क्या चल रहा है। ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था इसका, तो ये ब्रेकर हो गया। ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे। तो इसका मतलब मार्केट अभी अपने ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर है, मतलब यहाँ से टच करके, और यहाँ से ब्रेक ऑफ, ये यहाँ पे ना ये एफईजी बना हुआ है। ठीक है, एफईजी पे पुल बैक कर रहा है। इसने हाल ये वैसे इसका लो ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे एफईजी भी है। तो बस इतना हमें नॉलेज चाहिए। दूसरा, हमें ऊपर का क्या जोन बना हुआ है जहां से मार्केट रिवर्सल कर सकता है, तो वो देखना है। तो यहाँ पे एक आरबीआरडी वगैरह जोन बना हुआ था, और ये एक एफईजी यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है, ये एफईजी बना हुआ है। तो ये मार्क कर लेंगे बस, ये एफईजी बना हुआ है। ठीक है। हेलो। हेलो। जी सर। तो ये एफईजी बना हुआ है बिगर टाइम फ्रेम का। जी तो सर। ये 75 मिनट के मैंने बस जोन मार्क कर लिया। अब मुझे ना ये कैंडल ट्रेड करना है फर्स्ट, 75 मिनट का। बाकी के कैंडल अभी बाद में देखेंगे। ठीक है। तो अब ये पहला कैंडल ही ट्रेड करना है बस। ठीक है, तो पहला कैंडल ट्रेड करने के लिए एक तो पिछले डे का 75 मिनट का कैंडल का हाई लो। ठीक है, और मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है वो देखना है। तो मार्केट में स्ट्रक्चर यहाँ से अपसाइड गया, और यहाँ एफईजी बना हुआ है 75 मिनट में, यहाँ पे पुल बैक करके वो क्लोज हो गया था। ठीक है, इस जोन में पहले क्या था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक था, और वहीं से एक पुल बैक आया था। ठीक है, तो ये वहीं ऑर्डर ब्लॉक पे घूम रहा है, उसके इसने हाई को टच कर दिया। तो मतलब इसका रिजेक्शन आया नहीं, वरना ये यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है, या हाफ से इसने पूरे टच कर दिया। तो मतलब ये एक तरह से ना इसका इफेक्ट आया नहीं, तो ये ब्रेकर की तरह ही काम करेगा। ठीक है, तो ये पूरा हम देख लेंगे। और यहाँ पे हम अगर पिछला कोई, ये सेल साइड है, यहाँ पे सेलिंग हुई थी, सेलिंग साइड का कोई पीडी एरे यहाँ पे जैसे ऑर्डर ब्लॉक है, और बाय साइड का जब उस पीडीआरए को बाय साइड ने मिटिगेट कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, बट ये पूरा हाई लो इसने टच कर दिया। अगर अगर यहाँ से इसका रिजेक्शन आना होता ना, तो ये पूरा हाई लो टच नहीं करता, ये हाफ से आ जाता, या इसके ओटी जोन से रिवर्सल ले लेता। लेकिन इसने पूरा ही टच किया है, तो ये मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, तो अगर ये मिटिगेट हो गया तो ये मिटिगेशन जोन बन गया, तो ये मिटिगेशन जोन बन गया। ठीक है,
अब मिटिगेशन जोन बन गया। ठीक है, तो मिटिगेशन जोन में इस साइड का कोई पीडी एरे कोई बना है, ये बना हुआ, ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है इन दो कैंडल्स के बीच में। ठीक है, और दूसरा यहां से भी क्योंकि ये ब्रेकर हो गया था और इसके बाद यहाँ से मार्केट अप गया है, तो ये ब्रेकर का भी एक सपोर्ट है, ब्रेकर है और एफईजी बना हुआ है। तो ये सारी चीजें नोट करने के बाद ना, बस हमें क्या करना है, अब हमें आना है 5 मिनट के चार्ट में। अब हमें पता है कि मार्केट या तो रिवर्सल करता है या कंटिन्यूएशन करता है। तो थर्सडे और थर्सडे, ये वेडनेसडे का मार्केट है, तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी इसकी। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें हम आके एक बार देख लेते हैं आज के मार्केट में। अब हमें कि पहला जो है उसमें कंटिन्यूशन का प्ले करना है या रिवर्सल का प्ले करना है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये, और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मार्क कर लिया। तो ये बाइंग एरिया है, ये बिगर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है जो नीचे मैंने बनाया हुआ है, बिगर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ ये पूरा गैप है, आरबीआरडी है। तो अब देखते हैं, अगर यहाँ से कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तो यहाँ पे मार्केट आ रहा है। तो दो चीजें हैं, या तो इसको ब्रेक कर दे, ठीक है, ब्रेक करके इसको रिटेस्ट करके नीचे जाए, या फिर यहाँ से रिवर्सल कर दे, टर्टल सूप बना के ऊपर चला जाए, ऊपर के जोन का टारगेट। तो बस हमें ये देखना है कि इसमें रिवर्सल का ट्रेड बनेगा या कंटिन्यूशन का बनेगा। तो 5 मिनट में गए और इसको प्ले कर दिया। तो ये पहला कैंडल, इनको इनका लिक्विडिटी स्वीप किया पहले कैंडल ने, नीचे आ गया। इस सेकंड कैंडल 5 मिनट का, सेकंड कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करते हुए दिख रहा है। कहाँ से? ये एफईजी वाले जोन से, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ये। ठीक है, जी सर। तो यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, इस वाले कैंडल ने, ये कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप किया। अब क्या था ना कि ये जो यहाँ से ना इसने ब्रेकर ब्लॉक भी बना दिया, रेंज तोड़ दिया था। तो लेकिन ये लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया और ये हमारा बाइंग जोन बना हुआ था, तो ये यहाँ से ना इधर तक गया। तो इधर से इनको मिटिगेट करके ये वापस आया, और वापस आके इसने 1 मिनट में स्ट्रक्चर बनाया था। तो ऐसा स्ट्रक्चर था, ये हमारा बाइंग एरिया था, यहाँ टर्टल सूप, ऊपर का मूव, ये यहाँ पे इसने क्या किया, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, सीआईएसडी। यस सर। उसके बाद पुल बैक, पुल बैक कहाँ पे आया, यहाँ पे एफईजी बना हुआ था, इसके डिस्काउंटेड एरिया में आया, यहाँ पे कंफर्मेशन मिला, हमें लॉन्ग का ट्रेड करना था। ये बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया था, तो यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड, पहला टारगेट ये, सेकंड ये। ठीक है, ये लिक्विडिटी जोन्स बने हुए हैं सारे, और ये भी जो इक्वल हाइज बने हैं ये लिक्विडिटी जोन्स है, तो यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रेड बन जाएगा, यहाँ पे एंट्री बनेगी, बस इसमें तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा 5-10 हज़ार रुपये जो भी है, और निकल गए बस ये ट्रेड करके। ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे भी ये एक ऐसा ना कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न बना के गया है। ये लिक्विड
लिक्विडिटी जोन को भी ब्रेक कर दिया था इसने। तो इतना भी कर लिया, बहुत बड़ा तुम्हारा टारगेट आ जाएगा। इसमें लगा है एंट्री मॉडल। एंट्री मॉडल ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ओटीई जोन में आया, ओटीई जोन में एफईजी, यहाँ से एंट्री। इतना टारगेट क्लीन दिख रहा है। इसके बाद का टारगेट ये भी है ओपन वाला, और उसके बाद ये सारा ये जो है लिक्विडिटी है ये। और इसका हमारा क्यों ये हमने ऐसे किया, बिगर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन था। बिगर टाइम फ्रेम में ये नीचे जो मैंने डार्क कर दिया थोड़ा, जिसको तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक था बिगर टाइम फ्रेम का। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे ये आया है, ये भी एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी वगैरह बना हुआ था। तो टर्टल सूप, इस टर्टल सूप हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे आया, एफईजी पे आया, यहीं से एंट्री और टारगेट। ठीक है, इसका कंफर्मेशन जब ये पुल बैक दे रहा है ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी से लेना होगा। तो बैंक निफ्टी भी दे रहा था। तो एक ट्रेड जो सुबह का मॉर्निंग का होता है ना, या तो कंटिन्यूशन का रिवर्सल का, ये जी रिवर्सल सर। का ट्रेड बना था। और ये अच्छा ट्रेड था। निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिया था। बैंक निफ्टी ने इसके साथ रिवर्सल दिया था। यहाँ पे ये ओपन हुआ, ये पूरा ये वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला जोन था, और यहाँ सीएसडी वगैरह बना हुआ था, और यहाँ से ऊपर भी गया है, मार्केट पिवट ऑर्डर ब्लॉक था, यहीं से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है। तो ये जो जोन था ना, ये था। यहाँ ये इक्वल लोस बना रहा है, ये लोअर लो बना रहा है, डाइवर्जेंस, एसएमटी डाइवर्जेंस। ठीक है, अपसाइड, अपसाइड का मूव, एफईजी, एफईजी पे पुल बैक, इसका अपसाइड का मूव। ठीक है, तो इक्वल लोस, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ एफईजी, एफईजी से इंटर, ये यहाँ से लिक्विडिटी लिया, सेम यहाँ पे, यहाँ से एंट्री, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हमें साफ दिख रहा है ये, सेकंड ये। तो मार्केट यहाँ तक जा रहा है आराम से। बस ये कर लिया, और करने की नीड नहीं है, मतलब उसके बाद फिर तुम्हें लॉस हो रहे हैं। हो गए तो जी सर। मॉर्निंग में क्या होता है ना, मोमेंटम भी होता है, और ज्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं लेना होता उसमें। तो ये है कि जोन पे आया, या तो रिवर्सल बन रहा है या कंटिन्यूशन बन रहा है। और काफी जोन जो है ना मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम टच होते हैं, ये फर्स्ट टाइम टच हुआ है, तो इसका रिएक्शन आया है ये। ठीक है, और बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन आता है, तो उसने रिवर्सल का यहाँ से ट्रेड दिया है। और ज्यादा इसमें टारगेट मार्क करने की जरूरत नहीं होती, ये टारगेट्स हैं, तो यहीं से यहीं तुम्हें काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये बाद में क्या होता है ना, वो मार्केट अपने पीक पे, एंड पे कहीं पहुंच रहा है, तुम वहां पे ट्रेड ले रहे हो, तो वो गलतियां हो रही हैं। तो या तो उसको क्लियर करो, और अगर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा तो पहले यही करो जो क्लियर है। वो अननेसेसरी तुम्हारे लॉसेस हो रहे हैं, उसमें प्रॉफिट होता है फिर लॉस करते हो। और मार्केट में 5 मिनट और ये 1 मिनट दोनों को मिक्स करके चलो, अदरवाइज तुम 1 मिनट में भी गलतियां कर रहे हो। जैसे कल की थी, तो कल की थी, परसों की थी, तो वो भी गलतियां हो रही हैं।
तो ये अच्छा ट्रेड था। किसी भी डे के तुम उसको देखोगे ना, तो वहां पे तुम्हें स्ट्रक्चर दिख जाएंगे। 75 मिनट। अब जैसे ये है, अब जो कल का ट्रेड था ये हटा देता हूँ। ये मार्केट है 75 मिनट का, ये क्लोज हो गया। लास्ट 75 मिनट का कैंडल देखना है हमें। इसने क्या किया है 75 मिनट में, यहाँ से ऊपर गया था, ये इंटरनल, इस इंटरनल से वापस आया, तो ये अपने अपने इंटरनल पे आया, इसके इंटरनल पे यहाँ पे पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, वहीं से लिक्विडिटी स्वीप ऊपर चला गया और यहाँ क्लोज हो गया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया 75 मिनट में। ठीक है, तो 75 मिनट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इसने कर दिया। तो ये यहाँ से एक्सटर्नल से अपने यहाँ एक्सटर्नल तक गया, मतलब इसके इंटरनल पे गया। ठीक है, एक्सटर्नल से इसके इंटरनल, फिर वापस पुल बैक, वो इसका इंटरनल, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप, अब ये वापस ऊपर जा रहा है। तो इस वाले लेग में जो नेक्स्ट टारगेट है ना वहां तक जा रहा है। तो एक तो ये वाला जोन बना हुआ है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, अब हमें जो भी ट्रेड करना है, मतलब ये ट्यूसडे वेडनेसडे को हम जो भी ट्रेड करेंगे इसको देख के करेंगे कि ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, इस पे इससे क्या रिजेक्शन लेके नीचे आता है। यहाँ पे नीचे आएगा तो ये एफईजी वगैरह और ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और यहाँ सीएसडी जोन बना हुआ है, तो यहाँ से ही टच करके क्या ऊपर जाएगा, या फिर इसको ब्रेक कर देगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है, उसके बाद ये बना हुआ है नेक्स्ट टारगेट, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ठीक तो है। ऐसे टारगेट बना हुआ है। अब ये मार्केट ना ऐसे ऐसे ऊपर खुल गया था, इसी के ऊपर खुल गया था, तो इसने ब्रेकर बना दिए इसे। अब लेकिन खुला है तो एकदम ट्रेड नहीं करना है, पहले उसका स्ट्रक्चर बनने देना है। तो ये ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, इसने इसका लो तोड़ा। साथ में इसको लेकिन बैंक निफ्टी के साथ देखना है। तो बैंक निफ्टी के साथ देखा इसे। ओके, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे 1:10। ओके, वेडनेसडे को ये भी अपसाइड था, यहाँ पे गैप था, और इसने भी ये लिक्विडिटी स्वीप किया है यहाँ पे। और यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, ये इसने ना लो नहीं तोड़ा, ये इक्वल लोज बना रहा है, ये लोअर लो बना रहा है, डाइवर्जेंस दिख रहा है। ठीक सर। यहाँ पे ये इसने ये इक्वल लो बना रहा है ये, तो ये डाइवर्जेंस दिख रहा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर डाइवर्जेंस दिख रहा था, तो मतलब मार्केट रिवर्सल कर सकता है, और ऊपर से ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया था। फिर यहाँ इसने लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, और ऊपर गया एकदम। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद इसने यहीं पे पुल बैक किया इस एफएजी में, और ये सीएसडी बन गया था। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो ये सीएसडी यहीं पे इसने पुल बैक किया एफईजी पे, और फिर ये ऊपर चला गया। तो यहाँ से ट्रेड था इसमें, ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करते हुए दिख रहा है जहाँ पे इसने पुल बैक किया था। तो कल निफ्टी ज्यादा बुलिश था। बस ये था इसका पहला जो था, इसमें डाइवर्जेंस दिख रहा था। सेकंड, यहाँ पे जब ट्रेड बना तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो रहा था, यहाँ से जब ये ऊपर जा रहा था तो
बस फिर बैंक निफ्टी तो रेंज में अपना चलता रहा, लेकिन ये ऊपर गया अपने टारगेट तक। तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था, जो भी हमारा जोन बना हुआ था हमने मार्क किया। ये ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, उसका लो उसका हाई, तो उसका हाई तक ये अपना गया, और वहीं से लिक्विडिटी इसने स्वीप वीप की, फिर वापस आ गया नीचे। तो ये था हमारा 75 मिनट का शुरू में स्ट्रक्चर जो बना था, यहाँ से ट्रेड बना था इसका। ठीक है, ये एक ट्रेड करना था तुम्हें बस, चाहे ये सर वाला नहीं एक्चुअली कर। एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है सर, मेरा प्रॉफिट अच्छा हो गया ना, तो उसके बाद जो ये 5 मिनट का ट्रेड बना था ना, वो मैंने मिस कर दिया था, मैं बाहर चला गया था। ये मैंने आने के बाद देखा था डब्लू बन रहा था। कल तो तुम्हें लॉस हुआ था। ये सर। हाँ, तो फिर प्रॉफिट कहाँ हुआ? पहले प्रॉफिट हुआ था। नहीं सर, लॉस ही हुआ था। अच्छा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो लॉस हुआ था तो फिर ये था ना। दूसरा तुम्हारे 1 मिनट में ट्रेड खराब जा रहे हैं, 1 मिनट या 30 सेकंड में। 5 मिनट में स्ट्रक्चर सही बन रहे हैं। 5 मिनट में एक बार कंफर्मेशन आने दो, उसके बाद 1 मिनट में ट्रेड करो। ओके सर। ये आया देखो यहाँ पे कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के लिए, लेकिन यहाँ तक वेट मत करना यहाँ पे जाने का। फिर यहाँ यहाँ पे पे मत। कंफर्मेशन आया, 5 मिनट का ग्रीन वाला कैंडल बना तो कंफर्म हो गया, क्लोज हुई कैंडल तो। नहीं, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे आया है ये बैंक निफ्टी के साथ, और दूसरा ये एफवीजी, और तो यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब जहां से ये कंफर्मेशन दिखेगा ना तुम्हें कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये 5 मिनट का कैंडल है, तो तुम्हें 5 मिनट का चार्ट और 1 मिनट का दोनों देखना पड़ेगा। प्लीज मैं 5 मिनट का 1 मिनट का दोनों एक ही स्क्रीन पे लगा के रखता हूँ। अब जैसे तुमने मान लो, अब 5 मिनट का तो हमने जैसे देख लिया, अब ये वन ओके। मिनट में ऐसे ये 5 मिनट का ये कैंडल बन गया, उसके बाद तुम्हें 1 मिनट का चार्ट भी देखना पड़ेगा। तो 5 मिनट का जो कैंडल बना है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसमें 1 मिनट में एंट्री कैसे बनेगी? वन तो मिनट में वन ये रेड वाली कैंडल के सीआईएससी के बाद। हाँ, ये जो सीआईएसडी वगैरह हुआ है ना, इसके इसके बाद बनेगी। तो ये सीआईएसडी हो गया, इसी के रीटेस्ट करके फिर एंट्री, तो इसने इसका रीटेस्ट किया, तो यहाँ पे एंट्री। सीआईएसडी तो वैसे रेंज तो यहीं पे इसने ब्रेक कर दी थी, ये ब्रेक की हुई है यहाँ पे इस कैंडल पे, उसके बाद ये रीटेस्ट किया है, तो इस कैंडल पे एंट्री बनेगी, इस वाले कैंडल पे, और अप। लेकिन तुम यहाँ मत ले लेना एकदम, क्योंकि ये तुम्हारी ना एंट्री भी लेट हो रही है, यहाँ यहाँ पे ले रहे हो तुम फिर, तो यहाँ लोगे तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर तुम्हारी एंट्री लेट हो रही है, फिर तो तुम्हें दूसरे फिर 5 मिनट में ही करना पड़ेगा, फिर तो पूरा का पूरा। एंट्री इसकी यहाँ पे बनी है, यहाँ एंट्री ली, तो थोड़ा सा लेट हो जाओगे तुम, ये कैंडल में ही बाहर निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें लॉस दिखेगा, तुम एग्जिट कर दोगे, तो और अच्छा खासा तुम्हारा ट्रेड ट्रेड मिस हो जाएगा। तो ये भी रीजन है एक। तो यहाँ पे एंट्री बनी है। वैसे भी ये एग्जिट करने अगर तुम्हारे माइंड में आए भी ना, ये एग्जिट करने का कोई ये वो नहीं बना हुआ है एग्जिट। ये रिवर्सल तभी लेगा जब बिगर टाइम फ्रेम के जोन से टच होगा, और दूसरा वहां पे कुछ कंटिन्यूएशन होगा, तब यहाँ पे रिवर्सल होगा, मतलब कंटिन्यूएशन, एक्सपेंशन, एएमडी, फिर रिवर्सल, या फिर टर्टल सूप बनेगा, वो इक्वल हाई बना के वो लिक्विडिटी स्वीप करेगा, तब गिरेगा मार्केट। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे चाहे तुम राइड भी कर सकते हो अपना नेक्स्ट टारगेट तक। ठीक है,
तो कुछ क्वेश्चंस जैसे आते हैं ना कि पहली बात तो तुमने ट्रेड लिया, तो वो किस जगह से लिया, मेनली वो है प्रॉफिट कैसे होगा तुम्हारा, एंट्री एग्जिट, ये हर ट्रेड कोई भी तुम ट्रेड लेते हो उसके बेसिक है, एंट्री क्या है एग्जिट क्या है। उसमें भी जब हमारा प्राइस चलता है तो हमें ये देखना होता है कि अ, अब हमें डर क्या लगता है कि वो रिवर्सल ले लेगा और हमारा प्रॉफिट चला जाएगा। ठीक है, तो अगर टारगेट ऊपर है ना तो वो रिवर्सल तो लेगा नहीं, ये नहीं होगा, ये तभी होगा। और ये कैसे होता है वो भी तुम्हें देखना है। तो ये हमेशा कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन और रिवर्सल, या फिर एक्सपेंशन और फिर डायरेक्ट रिवर्सल, ये ऐसे दो केसेस में होता है। ठीक है, या तो ये डायरेक्ट एक्सपेंड और रिवर्सल रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन ऐसा ये कभी नहीं होगा कि ऐसे जा रहा है और यहाँ से रिवर्सल ले ले। अभी इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, यहाँ पे एफईजी भी बनाया है, तो ये रिवर्सल नहीं होता ऐसे ऐसे केसेस में। तो रिवर्सल या तो कोई एक्सपेंड कर दे बहुत ज्यादा तो मूविंग रिवर्सल एवरेज हो जाएगा। 5 मिनट में मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो जाए। हाँ, तो तब रिवर्सल हो जाएगा। लेकिन अगर टारगेट नहीं आया ना 5 मिनट के, इसने लिक्विडिटी जोन तक टच नहीं किया है, तो ये रिवर्स नहीं करेगा। तो अगर ये इंफॉर्मेशन पता है ना तो तुम वो ट्रेड आराम से राइड कर पाओगे। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद देखो कुछ क्या कंडीशन आती है ट्रेड ऑप्शंस में, क्या क्या डर लगता है। एक तो वो उसको लगता है कि ट्रेड की एंट्री मेरी सही है या गलत सही है। है, ये गलत है, ठीक है। हाँ, तो वो उसको प्रॉब्लम होती है। सेकंड, जब वो ट्रेड में आ जाता है तो एक दो रेड कैंडल या थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है तब उसे डर लगने लग जाता है। ठीक है। लेकिन अगर ट्रेड का उसको टारगेट देखना आता है ना, कहाँ पे एग्जिट बन रहा है, तो और उसने सही लोकेशन पे लिया है, तो फिर नॉर्मली ट्रेड ऐसा कहीं से भी रिवर्स नहीं होता। वो रेंज बनाएगा, एक्सपैंड, फिर रिवर्सल करता है। और वो भी किसी जोन से करेगा, ऊपर कोई ऐसा एरिया होगा जहां से वो रिवर्स करेगा। साथ में बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन देगा। ठीक है, फिर मॉर्निंग में तुम्हें अब पर डे के अपने पॉइंट्स जैसे डिसाइड कर लो। जैसे मॉर्निंग का ट्रेड कर रहे हो तो बस वही करो। तो तुम्हें ज्यादा अभी स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा करने की वो नहीं होगी, गलतियां नहीं होंगी। उसमें तुम्हारा फोकस ही सिर्फ मॉर्निंग के ट्रेड में हो जाएगा, 9:15 टू 10:30। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 9:15 टू 10:45 कर लो। या मतलब मुद्दा ये है कि स्टार्टिंग के मॉर्निंग के मतलब तुम्हें वो कोई अच्छा ट्रेड पकड़ना है। ठीक है, तो वो कई बार जैसे एक्सपायरी एक्सपायरी होती है तो लेट भी आता है, मतलब 11 बजे भी आ जाता है। लेकिन वो एक्सपायरी वाले डे आता है, वैसे वो 10:30 बजे तक आ जाता है। तो अब उसमें क्या फायदा होता है ना, मॉर्निंग में तुम्हारे मैक्सिमम पॉइंट्स बन जाते हैं। उसमें तुम्हारे बन जाएंगे 30-40 ऐसे कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे। बस फिर तुम्हें और कुछ करना ही नहीं, फिर मार्केट तुम स्टडी करो बाकी के टाइम। तो और कोई बहुत ही अच्छा ट्रेड बने तब कर लो, जो तुम्हें एकदम क्लियरली समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा, ये छोटे मोटे ट्रेड में तुम फंसोगे। ठीक है, तो ऐसे तुम ट्रेड कर सकते हो, तो तुमसे मिस्टेक्स नहीं होंगी। दूसरा, तुम अपने एंट्री मॉडल्स को रिवाइज करो, रेगुलर करते रहो। उससे क्या होगा कि तुम लाइव मार्केट में उसको भूलोगे नहीं, तो फिर वो एंट्री मॉडल्स पे अपनी एंट्री ले पाओगे। अदरवाइज वो माइंड से स्किप हो जाएंगे और गलत एंट्रीज होंगी तुम्हारी, और फिर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये बार बार तुम्हें रिवाइज करना है। कंसोलिडेशन कहीं पे भी उठा के कहीं से भी देख लिया, जैसे ये चार्ट अब ये है, तो
कहीं से भी उठा के कोई भी डेट को हमने कहीं से भी कुछ भी देख लिया, जैसे 1 का ही देख लिया, 1 का तो नहीं आएगा, 3 का आ जाएगा। अब 3 का हमने देख लिया तो ये है कि कंसोलिडेशन और कंटिन्यूशन के मूव्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो चाहे तो यहाँ का देख लिया तो कंसोलिडेशन, अब देखो ये कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेक किया रेंज, अब ये रिवर्सल थोड़ी ना हुआ है, ये यहाँ से ऊपर ही है। ठीक है, ये एक्सपेंशन के बाद रिवर्सल आया है, लेकिन इसमें भी बहुत बार क्या होता है ना, नीचे लिक्विडिटी जोन है ना, तो ये वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं आया है। सेम कहीं पे भी देखोगे, कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल कहीं पे भी नहीं आया है। तो हाँ, ये एक्सपेंशन हुआ तब जरूर एक फॉल आया है, और इसके इक्वल लोस को इसने ब्रेक किया, बेसिकली यहाँ से इसने लिक्विडिटी लेना था तो ये ट्रैप किया है, तो ये अलग मूव है। जी सर। लेकिन ये वाला जो मूव है, ये तुम वो रूल्स लगा के आराम से कैप्चर कर सकते हो ऐसे मूव्स। एसएमटी डाइवर्जेंस, बैंक निफ्टी देखा, ट्रेड बना तुम्हारा, और ऊपर का टारगेट हमारे दिख रहा है, तो इतना तो तुम्हारा ट्रेड पक्का बनेगा। वो तुम अभी वो सारे ट्रेड करने के चक्कर में ना वो अपना लॉस कर रहे हो, तो ये चल रहा है अभी तुम्हारे साथ। बाद के ट्रेड्स में वो सेटअप तुम्हारे माइंड से स्किप हो रहे हैं, और उसमें फिर लॉस हो जा रहा है। मॉर्निंग के ट्रेड्स में तुम सेटअप कैचअप कर लेते हो, कैच कर लेते हो, नहीं सर, और उस एक्चुअली क्या होता है ना, मैं ऊपर से ट्रेड में बाद में फिर मुझे ऐसा डर सा बैठ गया जाता है कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। हाँ, एक तो वो ऐसे वो ट्रेड करो ही मत, जहाँ पे तुम्हें क्लियरली टारगेट वगैरह दिख रहे हैं वही ट्रेड करो। सर, मैं आपको एक बात ये पूछना चाहूंगा। हम्म। 1 2 3 4। सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, 954 को इसका 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे, 954 का निफ्टी का आज का। 954 का 5 मिनट का चार्ट, 9 आज का 9:15 या 10। 54 हाँ, 10 मिनट। यहीं पे कहीं है 55, तो ये रहा। सर इसमें 1 मिनट में लगाना पड़ेगा, गलत बोल दिया। 9:54, रुको 1 मिनट। इसमें फिबोनाची लगेगा सर? 1 मिनट का चार्ट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, यहाँ पे तो हुआ है, ये यहाँ पे लगेगा, ये ओटी वाली एंट्री है। मैं यहाँ पे ही पूछ रहा था कि मतलब ये 954 को लगेगा, 954। इसमें तो लगेगा, ओके। बाकी इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। ये दिया है, ओके, ये यहाँ से, लेकिन यहाँ पे खुद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। ये लगा सकते हो तुम, ये यहाँ पे लगा सकते हो। फिबोनाची। तो फिबोनाची 0.5, हाँ। एफईजी, लिक्विडिटी स्वीप, एंट्री, हम्म। इस कैंडल पे कंफर्मेशन आएगा, ये ग्रीन। ये ग्रीन कैंडल के बाद बाय कर सकते हैं।
हाँ मतलब यहाँ से बाय कर सकते रिटेस्टर हैं। के ऊपर जा रहा है। हाँ एफईजी भी और 0.5 एरिया भी है, तो यहाँ से बनेगी एंट्री। साथ में ये वैसे तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक एफईजी बना था, तो इनवर्स एफईजी वाला एरिया था ये। ठीक है, तो ये ऐसा था, तो यहाँ से एंट्री बनेगी। जी सर। सर एक दूसरा क्वेश्चन है, 2:06 पे सेल पे कैसे लेंगे सर यहाँ पे? 2:06 6 मिनट। पे। और कभी ऐसा होता है कि सर जैसे कि फटाफट मूवमेंट आता है ना, तो भाई 2,000 बन गए, 3,000 बन गए, 3,000 बन गए तो क्या एग्जिट कर देते हैं। फिर की थोड़ी सी रेंज बनी, फिर या एक आध कैंडल थोड़ी ऊपर गई तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो मैं वापस ऐसे कर सकता हूँ कि मतलब जब एग्जिट कर दूं तो क्या मैं वापस ले पाऊँ? 2:06 का देख लेते हैं। 2:06 ये वाली एंट्री, ये तो 5 मिनट में बनेगी। 2:06 पे 14:02। 12:50 1:50 ये 2:10 ये नहीं बनेगी एंट्री। ये 1 मिनट में दिख रहा है लेकिन एंट्री नहीं है ये गलत एंट्री है। मतलब इसमें पैसे तो बन गए लेकिन एंट्री सही नहीं है वो, क्योंकि क्योंकि क्या रीजन है, तो इसमें इसमें ये रीजन है, ये ना अपने ओटी जोन पे आ गया, ये यहाँ पे सीआईएसडी था, तो ये सीआईएसडी वाला एरिया था और अनमिटिगेटेड जोन था यहाँ पे, और साथ में ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है। तो ये अगर मैं 2:06 की एंट्री लूंगा, मतलब यहाँ से रेंज तो बनी है, ले भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये एंड में ना रिस्की है। तो अगर लेना है तो ये जोन पता होना चाहिए, मतलब अगर लोगे तो फिर ये जोन पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली कंटिन्यूशन में हम जानते हैं कि कंटिन्यूशन के बाद रिवर्सल नहीं होता है, वो तभी होता है जब यहाँ पे एक्सपेंशन हो, मैनिपुलेट करे और तब रिवर्सल होगा। तो कंटिन्यूशन में जब रिवर्सल नहीं होता तो एक्सपेंशन ही होगा, सॉरी सॉरी कंसोलिडेशन में तो कंसोलिडेशन, और यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है छोटा सा, तो यहाँ पे फिर एंट्री बनेगी इस कैंडल के ब्रेक होने के बाद। तो ये 3-4 कैंडल्स की एंट्री है यहाँ तक, तो ऐसे बनेगी। कंटिन्यूशन को ऐसे ही प्ले करना है, कंटिन्यूशन को प्ले करना है ना, तुम्हें कंटिन्यूशन देखने पड़ेंगे, कहाँ पे कंटिन्यूशन कैसे बना है, क्या किया है। अब जैसे हम बोलते हैं कि कंटिन्यूशन वो नहीं करता, मतलब रिवर्सल नहीं करता। अब ये देखो, यहाँ पे कंटिन्यूशन ऊपर एक्सपेंड किया, इसने डायरेक्ट ऊपर एक्सपेंड कर दिया, जी सर। तो ये ट्रैप था, यहाँ से ट्रैप किया। अब इसने नीचे एक्सपेंड किया, एक्सपेंड के बाद फिर रिवर्सल हुआ है, ठीक है। सर कुछ भी हो जाए ये रूल मतलब फॉलो होगा ही होगा। अगर रेंज बनी है, कंसोलिडेशन हुआ है, तो कुछ भी हो जाए वो मतलब ट्रैप करके एक बात जाए तो अलग है, पर वहां पे अपन खड़े मतलब रहेंगे ना। कंसोलिडेशन को तुम ऊपर, जैसे इसको अगर इसका तुम्हें ये नीचे की एंट्री चाहिए ना, तो इसमें कंसोलिडेशन को ऊपर से लो टर्टल सूप होने के बाद,
टर्टल सूप होने दो, और पहला कैंडल, इस कैंडल के ब्रेक होते ही तुम ले लो यहाँ पे, ठीक है। तो पहली रेड कैंडल के बाद? हाँ मतलब ये क्लोज होगी ना तभी तो हमें पता चलेगा, ये पहली क्लोज होगी तो। जल्दी देखना है तो 30 सेकंड में देख लो। तो यहाँ पे ये टर्टल सूप, तो पहली कैंडल, ठीक है। और लेकिन इसमें नेक्स्ट कैंडल पे कोई एंट्री ये कंफर्म नहीं कर रहा, ये इसी कैंडल पे कर रहा है। 1 मिनट में, 1 मिनट में तो ये साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये कैंडल क्लोज होगी तभी पता चलेगा ना नीचे जा रहा है। अगर ये कैंडल ही ऐसे क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गई, फिर तो ट्रेड गलत हो जाएगा। तो इसको ऐसे ट्रेड करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये रेंज बन रहा है और इसने ऊपर से टर्टल सूप किया, मतलब इसको ब्रेक किया और नीचे आ रहा है। तो यहाँ से अगर तुम ट्रेड लोगे, मतलब नीचे का ट्रेड लोगे, तो एक एक चीज ये है कि जोन भी पता होने चाहिए हमें। तो तब गलती के चांस कम रहते हैं। तो जोन कैसे पता होंगे, अगर हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं ना इसका, ये ब्रेकडाउन पे, तो यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे एफईजी वगैरह ये सब बना हुआ है, तो इस वजह से। और एक ये इनसाइड बार वाला बना हुआ है, ये छोटा सा पिवट ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक भी है, आरबीआरडी भी है ये, ठीक है। तो साथ में ये एफईजी वगैरह बना हुआ है यहाँ पे। तो मार्केट यहीं से लिक्विडिटी लेके ऊपर गया था। वैसे भी इसमें शॉर्ट करना है तो पहले यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ, मूविंग एवरेज। अब यहाँ से शॉर्ट करोगे 50 के आसपास ही है ये, ठीक है। और तो ये यहाँ पे ना तुम्हें प्रॉब्लम करेगा। ये वाला तो शॉर्ट चलो ठीक है, ये तो डाउन ही था, और ये टारगेट था, तो इतना तो ये बना ही हुआ था। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये हर पुल बैक शॉर्ट नहीं होता। ये मार्केट कई बार क्या करता है, जब अप साइड में चल रहा होता है तो ये यहाँ पे ना लिक्विडिटी को इंजीनियर करता है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट करने के लिए ये इक्वल लोज बनाएगा पहले तो, ठीक है। ऊपर जाके इक्वल लोज को ब्रेक कर देगा ये, और नीचे जोन होगा कोई एफएजी वगैरह या ऐसे कोई पिवट ऑर्डर ब्लॉक, वहां से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर चला जाएगा। मार्केट देखो, कंडीशंस हमें पता होना चाहिए, क्या कंडीशन है कि मार्केट रिवर्सल कैसे करता है। तो रिवर्सल हमेशा ना वो लिक्विडिटी स्वीप करके करता है, हमेशा इक्वल हाईज को ऐसे ब्रेक करेगा, या फिर वो कहीं पीछे की कोई जोन होगा उस पे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, और तब करता है वो हमेशा। तो ये लिक्विडिटी स्वीप करके फिर करेगा वो रिवर्सल। अगर वो डायरेक्ट ऐसे ही जा रहा है, मतलब पुल बैक कर रहा है और यहाँ पे रेंज बनी हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ से ऊपर चला जाएगा। और ये फर्स्ट टाइम जब ये आ रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम तो जाएगा ही जाएगा ऊपर। अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रही हो कि यहाँ पे भी रेंज बनी है, यहाँ पे रेंज बनी है, तो यहाँ से क्यों नीचे चला गया, ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे टर्टल सूप, ये वाले इसके हाईज, ये इतने सारे इक्वल हाईज हो गए, ये सारे लिक्विडिटी जोन्स हैं, ये इधर वाला और इधर वाला, ये टर्टल सूप बनाया, लिक्विडिटी स्वीप ट्रैप किया नीचे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि लाइव मार्केट में कैसे ये याद रखें। तो लाइव मार्केट में ये याद रखने का तरीका ये है, एक फोल्डर बनाओ रिवर्सल का। रिवर्सल के फोल्डर में जब जब तुम्हें टाइम मिले, कभी भी ऐसे कुछ मिले तो वो डाल दो क्लिक करके। तो कभी तुम जैसे देखोगे ना रिवर्सल कैसे होता है, तो ऐसे होता है रिवर्सल।
ये ऊपर जोन होगा, यहाँ से होता है, ठीक है। वैसे भी देखो, अगर सारे जोन्स हमने मार्क किए हुए हैं ना, तो ये अपने टारगेट के आसपास पहुंच गया था, ठीक है। तो वहां से रिवर्सल आने के चांस बहुत हाई थे, क्योंकि अपना इसने एटीआर वगैरह पूरा कर दिया था। तो बस कंफर्मेशन चाहिए था, तो यहाँ से इसने कंफर्मेशन दिया। तो ये वाला तो तुम कर सकते थे 1 मिनट में, ये वाला कर सकते थे, क्योंकि यहाँ तक का टारगेट बना हुआ था। ये वाला करते तो ट्रैप हो जाते यहाँ पे, क्योंकि ये इंजीनियर लिक्विडिटी है और यहाँ पे अपना जोन बना हुआ है, और ये अभी भी इसका स्लोप ऊपर है, तो यहाँ पे तुम ट्रैप हो जाते। सेकंड टाइम में तुम कर सकते हो, सेकंड टाइम में वो जनरली एम वेम बना के ब्रेक कर देता है। तो ये जब दोबारा गया लिक्विडिटी स्वीप, तब यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा। तो मोस्टली ऐसे ही होता है हमेशा, ठीक है। तो अगर ये पता है ना कि मार्केट कैसा चलता है, कैसा बिहेवियर है उसका, तो वहां पे हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अब तुम्हें लगता है ये मेरे को याद नहीं रहेगा, लाइव मार्केट में मैं भूल जाऊंगा, तो उसके लिए फिर तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। ये इसी वजह से मॉर्निंग का ट्रेड ये वाला इजी होता है, मतलब यहाँ पे थोड़े कम डिसीजन होते हैं। ये वाला थोड़ा सा तुम्हें तभी आता है जब तुम प्रैक्टिस करते हो इसका, क्योंकि यहाँ पे अलग ही ट्रेड बन रहा है ये बिल्कुल। इसने पहले ही तो लिक्विडिटी स्वीप करके ये इंजीनियर लिक्विडिटी ली है, ऊपर गया है, फिर ये वाली लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे ट्रैप किया है, फिर नीचे आ गया ये फास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम्हारा कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बने। फिर तुम्हारा गोल होना चाहिए तुम जो बाकी के ट्रेड्स है उसकी स्टडी करो, ताकि उसमें भी प्रॉफिट बने। तो पहले जो तुम्हारा सबसे जो तुम्हें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है ना, जो तुमने किया हुआ है, वो ट्रेड करो। प्रॉफिट बन गया, अपना शांत बैठ जाओ। तो इस टाइप से ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी अगर तुम ये लाइव मार्केट में कॉन्फिडेंस से ये पकड़ सकते हो, तो फिर तुम कर सकते हो ये वाला भी। एक्चुअली पहले मुझे डर नहीं लगता था इतना, आजकल डर बहुत ज्यादा लगने लग गया अच्छा खासा कैपिटल लॉस करने के बाद। वो तुम रेगुलर वो लॉस कर रहे हो ना, वो मतलब 2-4 दिन से, क्योंकि वो तुमने थोड़े गलत ट्रेड ले लिए गलत जगह पे। वो इसलिए ले लिए तुमने, जो मैंने अभी देखा था, एक में तो तुमने वो नहीं लगाया था, मतलब जो मॉडल वगैरह बने थे तो वो अप्लाई नहीं किए थे। एक जगह में तुमने दोनों ईआरएल पे लिए थे ट्रेड्स। तो और कल मंडे को ये हुआ था, मंडे को तो तुम्हारा मिस हो गया था कुछ, तुम एक एक दो ट्रेड मिस होंगे सर, बाकी सर मेरा क्या ईआरएल पे ही ट्रेड हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर मैं प्रॉफिट से प्यार नहीं करता हूँ, पर ईआरएल, ऑटोमेटिक। हाँ ईआरएल पे तुम्हारे लेकिन सेकंड हाफ में हो रहे हैं ना। 2 बार तो तुमने वो वाले ट्रेड मिस किए, एक बार जिस दिन ट्रेडिंग व्यू हाँ वो था, तो तुमने मॉर्निंग में प्रॉफिट बनाया था पहले, फिर लॉस कर दिया था उसको। और आज भी ऐसे किया, और एक बार किया था तुमने बस डायरेक्ट लॉस मॉर्निंग में, वो तुमने गलत ईआरएल पे ट्रेड ले लिए थे दोनों। मंडे को शायद तुमने ट्रेड नहीं किया था, तुम्हारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ वो थी, तो तुम्हारा माइंडसेट सही नहीं था, तो तब तुमने लॉस कर लिया था। तो ये है सारा, मतलब तुमने 2 बार प्रॉफिट किया है, एक बार माइंडसेट की वजह से खराब हुआ है वीक में, लेकिन तुमने 2 बार प्रॉफिट किया था, वो तुमने सेकंड हाफ में खराब किया। एक एक दिन तुमने गलती की थी, जिसमें तुमने ट्रेड ही गलत लिए हुए थे मॉर्निंग में, जिसमें ईआरएल पे लिए हुए थे दोनों। तो ये 4 ट्रेड्स का तुम्हारा अपडेट है 4 डेज का। तो इसमें दो जो मिस्टेक वो हो रही है, जैसे सेकंड हाफ में तुम लॉस कर रहे हो, तो अगर तुम सेकंड हाफ में ट्रेड कम कर दोगे या बहुत ही
समझ में आएगा तो तब करोगे, तो वो लॉस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। दूसरा, ईआरएल वाली गलती हो रही है, तो ईआरएल पे तुम ट्रेड लेना बंद कर दोगे तो वो भी लॉस बंद हो जाएगा। तो ये दो लॉस तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी तो मंडे वाला तो वो कुछ अलग ही लॉस था वो जी सर। तो ये इस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा कि ईआरएल पे लॉस वो नहीं लेना ट्रेड, और सेकंड हाफ में देख के ही लेना है। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत लो उसको। तो अगर क्लियर है वो ट्रेड तब ले लो। तो फर्स्ट हाफ में तुम्हारा प्रॉफिट बन गया बस, तो वो चीज है, तो वो तुम्हारे लॉस नहीं होंगे। बाकी तो मार्केट खुद बताता है, 5 मिनट में भी स्ट्रक्चर बताता है ये। तो एक बार तुमने वो बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन नहीं देखा था, तो वहां पे भी लॉस हो गया था। आज भी सही, जब ये ऊपर से आया ना तो ये निफ्टी तो गिरने ही वाला था। वो क्लियर कट था, क्योंकि बैंक निफ्टी ने हायर हाई बनाया था, क्योंकि एएमडी सेटअप बना था, और बैंक निफ्टी ने इक्वल हाई बनाए थे। हम्म। राइट सर। इसने तो वो बनाया था ना, लोअर लो, उसने इक्वल लो बना रहे हुए थे, तो उसमें वो दिख रहा था डाइवर्जेंस। नहीं सर, वो भी मैंने देख लिया था। और ऊपर जाने के लिए भी है ना, निफ्टी ने हायर हाई एएमडी बनाया था, और बैंक निफ्टी ने इक्वल हाई बना रहा था लगभग। लोअर लोअर हाई बना रहा था, इक्वल हाई बना रहा था। अच्छा, नहीं बैंक निफ्टी तो चाहे इक्वल हाई वगैरह बना ले, लेकिन बैंक निफ्टी गिरना नहीं चाहिए बस। जब निफ्टी ऊपर जा रहा है तो चाहे वो रेंज में रहे, तो निफ्टी ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी गिरेगा तो फिर निफ्टी ऊपर नहीं जाता। सर एक से 30 नवंबर वाला लगाओ ना, उसमें मैंने तो ये दिखाया, मार्क किया हुआ था कि मतलब निफ्टी क्या है ना, इक्वल हाई बना रहा है सर। बैंक निफ्टी इक्वल हाई बना रहा है, और निफ्टी ने हायर हाई बनाया था। अच्छा, नहीं उसके इक्वल हाई से नहीं फर्क पड़ता हमें, जैसे ऊपर का ट्रेड लेना है, ठीक है, इक्वल हाई का तब फर्क पड़ता है उसका जब वो रिवर्सल ले रहा हो। इक्वल हाई का इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि क्योंकि निफ्टी तो ऊपर जा रहा था, ठीक है, यस सर। तो और बैंक निफ्टी इक्वल हाई बना रहा था। तो उसमें देखो ये है ना कि बैंक निफ्टी रेंज में चल रहा है और निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो निफ्टी ऊपर जा सकता है अगर बैंक निफ्टी रेंज में चल रहा है तो। जी सर। बस बैंक निफ्टी को लोअर हाई नहीं बनाने चाहिए, मतलब लोअर हाई, अगर लोअर हाई बना रहा है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम है। तो इक्वल हाई बना रहा है तो चल जाएगा अगर वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि इक्वल हाई का मतलब क्या है, वो रेंज में चल रहा है। तो बैंक निफ्टी रेंज में चल रहा है, निफ्टी बुलिश है, तो वो रह सकता है बुलिश। बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा ना, अगर बैंक निफ्टी नहीं गिर रहा तो निफ्टी जा सकता है ऊपर। लेकिन अगर बैंक निफ्टी फॉल कर रहा होता, ठीक है, लोअर 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 हाई बना रहा होता, तो फिर निफ्टी ऊपर नहीं जाता, निफ्टी रिवर्सल दे देता फिर। ठीक है, सेम ऐसे ही डाइवर्जेंस देखने के लिए बैंक निफ्टी चाहे इक्वल लो बनाए, लेकिन अगर निफ्टी लोअर लो बना रहा है तो वो कहीं ना कहीं रिवर्सल का साइन है। ठीक है, मतलब अगर कहीं जोन पे है तो सर निफ्टी अगर लोअर लो बनाए तो? लोअर लो बनाए, लेकिन जोन पे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आज जोन पे था ये यहाँ पे एफईजी बना हुआ था, और साथ में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ये यहाँ पे बना रहा था ये, यहाँ पे भी बना रहा था ये और बैंक निफ्टी इक्वल इक्वल लोज बना रहा था, लेकिन ये क्या था, ये जोन था एक, आ, ये वाला एरिया था ये एफईजी था ना यहाँ पे 75 मिनट का। यस सर। साथ में
तो वहीं से तो डिपेंड करता है ना मार्केट क्या कर रहा है। 15 मिनट्स में 15 मिनट्स में ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। तो यहाँ तो वैसे भी शॉर्ट नहीं कर सकते थे इसे, ऑर्डर ब्लॉक था ये। यहाँ इसे ब्रेक हुआ, फिर ये पिवट ऑर्डर ब्लॉक ऊपर यहाँ पे भी बना हुआ था ये। तो यहाँ से शॉर्ट तो नहीं हो सकता था ये। अब ये जब ये लोअर लो बना रहा है, बैंक निफ्टी इक्वल लोज बना रहा था, फिर ये टर्टल सोप ऊपर चला गया ये। यहाँ पे ये इसने CISD बनाया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, इस जगह से बाइंग थी और ऊपर गया। तो ये जब ये ट्रेड डब्लू था। बना के ऊपर जा रहा था ना, मैं था ही नहीं शायद। मैं होता था ना, मेरे डब्लू का ट्रेड जरूर करता, ये मेरे को अब दिमाग में बैठ चुका है ये वाला। अच्छा, ये वाला। हाँ, कि भाई एक बार 5 मिनट में जाके ऊपर कंफर्मेशन दे दिया, उसके बाद रिटेस्ट किया वहां पे ही, फिर उसके बाद ले लो। हम्म। सर इसमें एंट्री काफी से बनती है डब्लू का, मतलब ये सीआईएसी के बाद जो ब्लू लाइन है उसके नीचे। ये OT वाला एंट्री है, OT वाला सेटअप है ना वो, OT जोन में है ये। और साथ में इसमें FEG बना हुआ है। अब क्योंकि ये देखो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और ये दो कैंडल के बीच में FEG है, तो ये ना यहाँ से FEG से ही घूम गया, और ये FEG इसके OT जोन में आ रहा है, तो ये बना OTE मॉडल। OTE मॉडल, OT मॉडल से तुम्हारी फिर इसमें एंट्री बनी है। फिबोनाची एक बार वापस लगाइए ना। फिबोनाची लगाता हूँ। जीरो 0.5, 0.618, 0.786, 0.618 और 786 के बीच से गया है, OT मॉडल है ये। सर ये ओटी मॉडल का मुझे फोटो व्हाट्सअप कर सकते हो सर, ये आप लेके डायरेक्ट जो आपने लगाया परफेक्टली लगाया, कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि फोटो लेके भेज। अच्छा, ये वाला खींच के। हाँ, ये यहाँ से जो आप अपन भेजते हैं, कॉपी डाउनलोड इमेज या कॉपी इमेज, कॉपी इमेज ठीक। करके भी आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो सर। कन- अच्छा, कोई नहीं, अब मैंने डाउनलोड कर लिया, अब मैं भेज दूंगा। ओके सर। ठीक है, तो ये OT मॉडल है। जो ओटी मॉडल में ये जरूरी है सर कि मतलब एक बार नीचे है फिर ऊपर जाए फिर। हाँ, OT मॉडल में वो OT जोन पे आता है ना, ये जो ये इसका, उसमें तुम बुकलेट खोलोगे जी तो सर। बुकलेट में तुम्हें दिख जाएगा वो, फिबोनाची के रेशियोज है, तो उन जी सर। जोन्स पे आता है वो ऑप्टिमल ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री मॉडल। तो ये OT वाला मॉडल बना है। देखो हर जगह कोई ना कोई मॉडल बनेगा। अगर हम सारे मॉडल्स की बात करें, आज बना है OTE, ठीक है। ये वाला सर एक जो बार बना, जी नहीं सर, एक बार please। ऊपर गया नीचे, ऊपर गया फिर नीचे आया, ओके। ये फिर ये फिबोनाची लगाया, यहाँ पे ओटीपी आ गया, ओटीई पे आया था तो इसलिए यहाँ पे बाय किया, ओटीई मॉडल से बाय हुआ अपन ने। हम्म बुकलेट मेरे हाथ में ही है सर। उसमें से मैच करके देखो। जी सर। जी सर। जी सर। अच्छा।
डन सर। बनाया ना ओटी मॉडल? ठीक है। ठीक है। सेकंड इसका टारगेट, ये टारगेट रहेगा पहला तुम्हारा, ये। ठीक है। जो हाई होता है वो डिफॉल्ट टारगेट होता है, उसके बाद इसका दूसरा जो भी लिक्विडिटी जोन है, तो सेकंड टारगेट ये। ठीक है। उसके बाद कोई इक्वल हाइज वगैरह बने हैं तो वो वाले टारगेट्स तो यहाँ बने हुए थे, ये बना हुआ, फिर इसने इसको भी ब्रेक कर दिया, ऊपर गया ये। तो ये ओटी मॉडल था। ये वाला, ये वाला कुछ बुकलेट में दिख रहा है, ये वाला मॉडल? ये वाला मॉडल सर इन्वर्शन इन्वर्शन मॉडल सर। इन्वर्जन में क्या बनता है? एफईजी? इन्वर्जन में तो वो एफईजी से आता है, वो एफईजी से रिटेस्ट वगैरह करता है। ये तो वो है, एएमडी है ये, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जी सर। तो एएमडी, ये भी एएमडी, ये बस नीचे बना है। तो रेंज रेंज का ट्रेड करते समय हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना, रेंज किस जोन पे बन रही है, एक तो वो मैटर करता है। ठीक है, तो रेंज थोड़ा सा ध्यान से करने वाली चीजें होती है, रेंज ट्रैप करती है, क्योंकि एएमडी वगैरह बना देती है वो। तो ये हमारा टारगेट के पास थी इसलिए रिवर्सल कर गया, यहाँ पे सपोर्ट था तो इसलिए ऊपर चला गया। तो एएमडी, ये तो मैं डेली दिखेंगे ये सारे मॉडल्स। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एएमडी बना है, ये नीचे जो आया ना इसने, रेंज ब्रेक, वापस नीचे, एएमडी एएमडी एएमडी। ये फाइनल इसलिए बना है क्योंकि पीछे जोन था और ये फाइनली लिक्विडिटी थी, और टाइम टाइम जो था 1:30 बजे के बाद, तो यहाँ से नीचे। ठीक है, ये हमारा ओटी मॉडल। और ये भी एएमडी बना है यहाँ पे, ये लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गया। ये बना है तुम्हारा इन्वर्जन मॉडल, एफएजी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल हुआ, पहला कंफर्मेशन, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हुआ, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में फिर ये एफईजी बना, एफईजी से नीचे। ठीक है, तो ये इन्वर्जन बना है। और अगेन इस वाले लेग में इक्वल लोस पे गया, फिर नीचे, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, और नीचे। तो कोई ना कोई तुम्हें मॉडल दिखेगा ही दिखेगा, मतलब यूनिकॉर्न दिख जाएगा और एएमडी दिख जाएगा। कल जो ये बना था ये यूनिकॉर्न था फर्स्ट, तो ये फर्स्ट जो ये यूनिकॉर्न बना था, ये यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब रिवर्सल देता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से टर्टल सूप, पहला तो पॉइंट है टर्टल सूप, जी सर। तो ये टर्टल सूप सीध, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, ये बेसिकली नीचे ब्रेक किया था, तो ऊपर फिर वापस ब्रेक हो गया, तो ये ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक वाला एरिया बन गया ये। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर साथ में एफईजी। एफईजी बना है, वहीं से रिटेस्ट करके ऊपर, तो ये यूनिकॉर्न था। तो हर जगह तुम्हें कोई ना कोई मॉडल दिखेगा।
ये अगर अभी वापस आया ना तो इन्वर्जन बन जाएगा, मतलब यहाँ एफईजी को रीटेस्ट करके फिर आया कल, रीटेस्ट करके फिर गिरा तो इन्वर्जन वाला बन जाएगा। तो कोई ना कोई मॉडल बनता ही है। यूनिकॉर्न, ये भी ये उसमें क्लीन बना था, बैंक निफ्टी में यूनिकॉर्न बना था ये। ब्रेक किया, यहाँ पे एफईजी बना, एफईजी से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की और ऊपर गया। तो ये वाला मॉडल, लेकिन ये बैंक निफ्टी में क्लीन बना था, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आया। ये बैंक निफ्टी से कंफर्म हुआ था इसका। तो कई बार इसमें इसमें कंफर्मेशन नहीं आता, बैंक निफ्टी में आ जाता है, तो वहां से एंट्री का डिसाइड होता है। तो ये सारा तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है। बेटर वैसे यही है कि अपने मॉडल और कंफर्मेशन पे एंट्री लोगे ना तो वहां से ज्यादा बेटर है। अभी सेम से स्ट्रक्चर बना रहा है, अभी यहाँ से इसने मॉर्निंग में ऊपर गया, लिक्विडिटी लिया, ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ से ऊपर, अभी वापस इसी एरिया में आ गया। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, इसको ब्रेक करेगा तो जाएगा नीचे, अदरवाइज फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर चला जाएगा। अ, इसमें जो ओपनिंग वाला भी होता है ना, तो ये हमारा ओपनिंग, ये ओपनिंग को इसने ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर गया था ये ओपनिंग कैंडल का हाई, मतलब ओपन जो था हमारा उसको ब्रेक करके ऊपर गया। तो ओपन भी इंपॉर्टेंट होता है, अगर मार्केट के ऊपर जाना है ना तो मैनिपुलेशन वो ओपन के नीचे करता है, अगर उसको नीचे जाना है तो वो कोई स्ट्रक्चर वो ऊपर बनाएगा ओपन के। जैसे कल कहाँ पे ओपन हुआ था हमारा मार्केट, कल यहाँ पे ओपन हुआ था और इसने टर्टल सूप इसके नीचे बनाया है, तो ये ऊपर गया है मार्केट। तो अगर कल का कैंडल देखोगे, तो कल का कैंडल ये हमें दिख रहा है साफ, ये जो नीचे हमें विक दिख रही है ना, ये वही है कि ओपन हुआ था, फिर नीचे इसने कुछ स्ट्रक्चर बनाया और फिर ये ऊपर चला गया, तभी ये ग्रीन कैंडल है। आज का मार्केट वो हमें दिख रहा है, पहले जहाँ पे भी ये ओपन हुआ था। सबसे ऊपर हाँ, हाँ ओपन, तो ओपन लो हाई क्लोज। हम्म, ओपन हुआ, ओपन के बाद इसने हाई बनाया, ये यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, फिर वापस आ गया नीचे और नीचे तक गया, फिर यहाँ पे क्लोज हो गया। तो लेकिन इसने, हाँ, ये ऊपर जाने से पहले यहाँ पे वो किया था इसने अपना, अब इसने ये लिक्विडिटी स्वीप की है इसने इस कैंडल की। और दो जी कैंडल है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है मार्केट। देखते हैं, बाकी तो अभी तो कैंडल की क्लोजिंग अगर पूरी आ जाती तो कंफर्मेशन हो जाता। दो जी कैंडल बनाया है, बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन हो जाएगा। बैंक निफ्टी ने तो बुलिश कैंडल बनाया हुआ है, बैंक निफ्टी। तो अभी तो फिर इसमें मार्केट तो नहीं दिख रहा जाते हुए नीचे, ये बुलिश कैंडल है।
ओके, ये इसको फिर ब्रेक ही करेगा, ये इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, तभी जाएगा मार्केट नीचे। ये ऑल टाइम हाई है ना, ऑल टाइम हाई, इसको ब्रेक करके यहाँ से ये ऐसा लेग बने, फिर यहाँ पे आए, फिर ऐसा करके कुछ कर सकता है ये कंटिन्यूशन पैटर्न बन रहा है एक तरह से। यहाँ रेंज, यहाँ पे स्ट्रक्चर, हो सकता है यहाँ पे रेंज बनाए ये थोड़ा, ये कप, यहाँ पे हैंडल, फिर ब्रेक कर दे ऊपर। तो अभी तो इसके अकॉर्डिंग तो वीकनेस नहीं लग रही यहाँ पे, तो इसका मतलब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली नीचे कुछ अगर जाएगा और वहां पे कंफर्मेशन मिलेगा तो वहां पे बाइंग होगी फिर। 75 मिनट का लास्ट कैंडल, लिक्विडिटी स्वीप, ये वाले कैंडल ने, ये वाला कैंडल डाउन, अब ये इनसाइड बार, कल ये इनसाइड बार का कहीं पे भी ब्रेक आएगा वहीं जाएगा मार्केट। तो अगर ये मॉर्निंग में इसका ब्रेक कर देता है तो नीचे जाएगा, और यहाँ पे जाके अब ये यहाँ पे वो जोन्स बने हुए हैं, ये आरबीआरडी भी बना हुआ है ये, तो ये सारे लिक्विडिटी एरियाज हैं। तो यहाँ से फिर ऊपर, वैसे भी देखो ये क्या कर रहा है, ये एक्सटर्नल, यहाँ से एक्सटर्नल ठीक है। और ऊपर इंटरनल पे गया, इस वाले लेग के इन, ठीक है, इंटरनल। अब ये वाले लेग के फिर जब इसने पुल बैक किया तो इस वाले जो ये वाला लेग है उसका इंटरनल उसके इंटरनल पे आया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से लिक्विडिटी लिया, एक्सटर्नल। फिर इसने एक एक्सटर्नल बना दिया अभी, ठीक है, फिर इंटरनल। ये, हाँ ये हाई बनाया है, तो यहाँ से अब इसको इंटरनल में आना है, तो इंटरनल में ये दिख रहा है मुझे एरिया, तो यहाँ पे कहीं आना चाहिए इसको इंटरनल में। ओके, एक्सटर्नल इंटरनल यहाँ कहीं आता है तो इसके साथ लेकिन कोई जोन देखना पड़ेगा। ये जोन तो इसने कर दिया, ये मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ था, यहाँ पे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस से आज ऊपर इसने, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप, तो ये यही वाला एरिया बना हुआ है अभी तो देखते हैं। ये तो खैर मिटिगेशन जोन तो मैं समझ में आ गया ये आज क्यों गया था जी सर। ये जहाँ पे पिछला वो होता है ना जोन, जिसको ये ब्रेक कर देता है, जो ब्रेकर ब्लॉक वगैरह ये कुछ बन जाए, तो ये वाला एरिया था, इसको इसने ब्रेक कर दिया, और इसी पे आके क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला एरिया था, तो ये एक पीडी एरे बना हुआ है, तो यहीं से लिक्विडिटी लेके ऊपर गया आज। तो वॉल्यूम इम्बैलेंस में तो दोनों साइड वीक होती है ना, मतलब हाँ, गैप के। ये रही ना वॉल्यूम, ये विक, हाँ। ये विक, और इस रेड कैंडल की विक छोटी सी। ओके, रेड कैंडल की बहुत मायने रखती हम्म, तो यही वाला जोन था। है। अब इसने ऑर्डर ब्लॉक तो बनाया हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आ भी गया अपने, ओके। ये ऑर्डर ब्लॉक है इसका, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है ना यहाँ से, ये ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ से उल्टा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी हुआ था इसका, तो इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेकर ब्लॉक भी बना हुआ है। तो सर इसमें अपन देखेंगे कैसे, मतलब आप तो लाइव मार्केट में एडजस्ट कर लेते हो सर,
मेरे जैसे लोग बंदे नहीं कर पाते कि मतलब अब ये ऑर्डर ब्लॉक काउंट हो रही है, ट्रिगर ब्लॉक काउंट हो ये तो 75 मिनट का चार्ट है ना, ये रही तो है। जी बड़े सर। टाइम फ्रेम में बना हुआ है। जी। लाइव मार्केट में तो कल के लिए तुम्हें पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कल के लिए जैसे प्रिपेयर करना है तो ये तुम देखोगे कि यहाँ पे बना हुआ है ये ऑर्डर ब्लॉक। तो अब बैंक निफ्टी भी साथ में प्रिपेयर करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि जैसे ये वाला एरिया है, ये अभी इनसाइड बार है और 75 मिनट का कैंडल है। तो तुम्हें पता है अगर मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ पे खुला तो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? तो यहाँ से बाइंग आने के पूरे पूरे चांसेस है। तो यहाँ पे तुम अगर यहाँ अगर गिरता है मार्केट और कल, और तुम्हें कंफर्मेशन देता है, मतलब कुछ रिवर्सल का यूनिकॉर्न मॉडल बनाता है या फिर इन्वर्जन मॉडल या 2022 मॉडल बनाता है, तो तुम ऊपर का ट्रेड लोगे, ठीक है? साथ में बैंक निफ्टी का एसएमटी डाइवर्जेंस देखोगे। तो ये कल के ट्रेड के हाई चांसेस है, ठीक है? तो ये पूरा हमारा 75 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, उसी में मैं 15 मिनट्स में गया हूं तो ये नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर का ऑर्डर ब्लॉक छोटे टाइम फ्रेम में, तो ये वाला जोन बना हुआ है, तो यहाँ पे कहीं आता है और वो टर्टल सूप और हमारा एंट्री मॉडल कोई बनता है तो निफ्टी में एंट्री बनेगी, ठीक है? शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा। शॉर्ट का ट्रेड ये तभी बनेगा जब ये इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर बना देगा। तो वो कैसे बन सकता है? मान लो इसको ब्रेक कर दे और इसके नीचे खुल जाए और यहीं से रिटेस्ट करके वापस, तो तब नीचे की ट्रेड बनेगा। मतलब यहाँ इसको ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दे और ऐसे रिटेस्ट फिर नीचे, लेकिन नीचे भी कहाँ जाएगा? ये आरबीआरडी बना हुआ है, ये यहाँ पे फिर बाइंग आ जाएगी। ये आरबीआरडी बना हुआ है इसके नीचे। अब चाहे तो तुम जैसे कल का ट्रेड है तो ये लिख सकते हो, ये जोन में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है तो मुझे कल ऐसे ट्रेड करना है। इसके नीचे भी आरबीआरडी बना हुआ है तो वो मेरे को देख के ट्रेड करना है। आरबीआरडी मतलब इसको ब्रेक करेगा। जैसे कोई भी जोन होता है ना, तो उसको अगर ब्रेक करता है तो उसके मिड तक या फिर उसके एंड तक वो जा सकता है। एंड तक चला गया तो वो मिटिगेट हो गया, इक्विलिब्रियम तक गया या उससे ऊपर ही है तब तक ठीक है, इक्विलिब्रियम के भी थोड़ा नीचे आ गया तो वो मिटिगेट हो गया। तो यहाँ तक भी आया तो चल जाएगा। लेकिन आरबीआईडी अगर, में भी मतलब ऐसा रूल लगेगा कि मिटिगेशन वाला, हाँ ये सब में जितने भी पीडीआर है सब में ऐसे ही लगता है। कि इक्विलिब्रियम के नीचे आ गया तो मिटिगेट हो गया। हम्म। तो सब में ऐसे ही लगता है। ये अभी जैसे इसने ये टच किया है ना, ये मिटिगेट नहीं हुआ है ये जैसे ऐसे यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर गया है तो मिटिगेट, ये जब तक इसके 50% के नीचे नहीं जाता तब तक मिटिगेट नहीं होगा ये। तो ठीक है। तो दो दो चीज है, एक तो ये है ऑर्डर ब्लॉक है। अब ऑर्डर ब्लॉक को भी अगर ये वैसे ही यहाँ तक ही गिरा तो फिर तो ये ऊपर ही जाएगा, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा और ऊपर चला जाएगा। इसको भी ब्रेक करता है ना, तो फिर ये हमें देखना पड़ेगा ये जोन। तो मतलब इसको ब्रेक करता है तो इसको रिटेस्ट करके एक छोटा ट्रेड तो बन जाएगा यहाँ तक का, या एक छोटा सा ट्रेड बन जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद फिर हमें आगे का देखना पड़ेगा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है दोनों में। लेकिन तुम्हें एंट्री का कंफर्मेशन देगा ये। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि एंट्री का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तो एंट्री का कंफर्मेशन देगा। फर्स्ट टाइम तो वैसे भी ये ब्रेक नहीं करता है, मतलब 75 मिनट के ना, फर्स्ट टाइम ये ब्रेक नहीं करता। कहीं पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी इसने कोई ब्रेक ब्रेक नहीं किया। इस जोन को इस जोन को ब्रेक किया लेकिन नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक बना था, वहां से लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर चला गया।
तो ये है अभी, तो ये देखना पड़ेगा कल हमें। इसका टारगेट एक बार और देख लेते हैं। ओके, 1 पे है। नॉर्मली वैसे इतना होता है टारगेट, उसके बाद ये वाला टारगेट बना हुआ है इतना। तो जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है इतना, फिर इसे देना चाहिए ये टारगेट 59,000 के आसपास। जैसे निफ्टी, निफ्टी का भी देख लेते हैं एक बार। अब निफ्टी यहीं से चला गया ऊपर। यहाँ से इसका टारगेट क्या बना हुआ था, ये ओके, इसका तो आ गया 1.618। तो इसको पुल बैक देना चाहिए फिर यहाँ तक। हाँ। तो बैंक निफ्टी भी अगर थोड़ा गिरेगा तो ये भी गिरेगा, फिर ये पुल बैक देके अपने इंटरनल रेंज से फिर दोबारा जाएगा। तो अगर फिर जाता है तो इक्वल हाइस, क्योंकि इक्वल हाई इसने बनाए हुए हैं तो ये यहाँ तक जाएगा। उसके बाद फिर ये है 26,300 के आसपास। तो वहां तक का टारगेट है फिर सेकंड इसका। लेकिन ये यहाँ तक जाने के चांसेस काफी हाई हैं, इसको ब्रेक कर देगा ये इक्वल हाइस बनाए हुए हैं, ये इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है। तो ये इसको ब्रेक कर देगा ये, तो इसे बनाई हुई है ये। तो इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा 26,400 300 के। तो वही स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर कल बैंक निफ्टी थोड़ा गिरता है और ये गिरता है तो ये वाला जोन है, ये वाला एरिया है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेकर बन गया। ये भी 50% मिटिगेट नहीं हुआ पूरा, यही कहीं आएगा ऊपर। तो बाय ऑन डिप ही है कल भी। अगर ये गैप डाउन करता है तो कहीं जोन पे गिरेगा, और उसके बाद फिर बैंक निफ्टी देखना, वहां से जैसे डाइवर्जेंस बनेगी तो फिर अपसाइड का ट्रेड बनेगा। एक खास शायद अगर ये गैप डाउन करता है और इसका जोन दूर है तो एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है शॉर्ट का, और फिर ये ऊपर का ट्रेड देगा। तो इसके भी वैसे भी सपोर्ट बने हुए हैं ना, ये CISD बना हुआ है, इसके नीचे ये CISD है 75 मिनट का। एक तो ये वाला जोन है, ठीक है, उसके नीचे फिर ये वाला एरिया है। अब जैसे देखो, अब तुम्हें ये सारी चीजें पता चल गई। क्या होता है ना ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में हमेशा ट्रेंड के साथ तुम रहो, ट्रेंड के साथ रहो। दूसरा, ट्रेडिंग में एंट्री ठीक लो। एंट्री अगर तुम ऊपर की ले रहे हो तो अ, अपने डिस्काउंट एरिया में लो। अगर शॉर्ट की कर रहे हो तो प्रीमियम जोन से लो। थर्ड, एंट्री मॉडल जो है वो यूज करो, उसमें जो एंट्री की टेक्निक्स बताई हुई हैं उसी पे लो। तो एंट्री मॉडल्स, ठीक है, तो ये 2-3 चीजें तुम्हें यूज करनी पड़ेगी। अब होता क्या है ना, कि मान लो तुम्हारी एंट्री सही है और तुम्हें ट्रेंड पता है कि अपसाइड का है, तो वहां पे तुम्हारी गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब अगर तुम गलत भी हो जाओगे ना, आगे पीछे थोड़ा सा हो भी जाओगे, तो मार्केट तुम्हें अपने आप ही सही कर देगा, मतलब मार्केट तुम्हें फिर भी प्रॉफिट दे देगा। लेकिन तुमने अगर अगेंस्ट द ट्रेंड ले लिया या गलत जगह पे ले ली एंट्री, तो चाहे डायरेक्शन तुम्हारा सही हो लेकिन एंट्री गलत जगह पे ली हुई है, तो फिर वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। वहां पे लॉस के चांसेस बन जाएंगे।
अब मार्केट को ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि अगर ये नीचे आया तो यहाँ पे जोन्स बने हुए हैं, तो एक बार यहाँ पे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इसका इस वाले लेग का इंटरनल पे आएगा, तो इंटरनल से कहाँ जाता है, एक्सटर्नल। तो अब इंटरनल से एक्सटर्नल जाएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवर्सल का पैटर्न बनाएगा, यूनिकॉर्न मॉडल या कुछ भी बनाएगा ये। तो उसमें तुम बैंक निफ्टी का इससे कंफर्म लोगे और तब तुम ऊपर का ट्रेड लोगे। लेकिन अगर ये, हाँ, अगर ये गिरता है और जहां से इसे रिवर्सल लेना है वो लाइव मार्केट में जब तक नहीं आएगा, तो एक छोटा सा शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है। तो शॉर्ट का ट्रेड ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि शॉर्ट का ट्रेड बड़ा ऊपर से बनता है इसमें। तो कंफर्म ट्रेड लॉन्ग का लग रहा है। तो यहाँ पे आया टर्टल सूप, तो लॉन्ग छोटा सा बन सकता है, शॉर्ट का वो थोड़ा सा रिस्की होगा, बट ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा वो। जैसे ये बना था यहाँ पे, ये शॉर्ट का बना, ये ऊपर चला गया फिर, तो ऐसा कोई ट्रेड बन सकता है। अब जब ये चीजें पता है तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। कंफर्म ट्रेड तो लॉन्ग का बनेगा, और शॉर्ट का करना है तो देख के कर लेना, ठीक है। और तुम्हें स्टेप्स पता होने चाहिए। तो कल जब तुम रिवर्सल का अगर ट्रेड ले रहे होगे ना, तो नंबर वन, तुम्हारे एंट्री मॉडल, ठीक है, प्लस हाई टाइम फ्रेम का जोन, जो 75 मिनट के जोन है या बिगर टाइम फ्रेम के जोन है, वो होगा, ठीक है। वहां पे रिवर्सल का ट्रेड बनेगा। रिवर्सल का एंट्री मॉडल होता है यूनिकॉर्न इन्वर्जन, 2022 भी है। फिर फोर्थ है, तुम्हें देखना है एसएमटी डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी का। ये कंफर्मेशन के बाद तुम्हें तुम्हारा ट्रेड बन जाएगा ऊपर का। ऊपर का टारगेट तुम्हें ये याद रखना है, ऊपर का टारगेट जो डिफॉल्ट टारगेट होता है तो नेक्स्ट हाई होता है, मतलब जो भी उसमें उस 1 मिनट में बना होगा या जो भी है, तो ईआरएल टारगेट होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये अगर तुमने पहले प्रिपेयर किया है तो कल का तुम्हारा एक ट्रेड प्रिपेयर्ड है। अब कंडीशन आता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक को इसने अगर ब्रेक कर दिया, ब्रेकर बना दिया, तो इसको रिटेस्ट करके ये नीचे जाएगा, यहाँ तक का टारगेट देगा, ये सीआईएसडी तक, ये सीआईएसडी तक का, तो वहां तक तुम ले सकते हो। और फिर यहाँ से हो सकता है फिर दोबारा बाइंग आ जाए। वैसे मुश्किल है इतना नीचे जाना इसका, ये यहीं पे कहीं आएगा और यहीं से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, इतनी वीकनेस है नहीं कि इतना बड़ा गैप डाउन वगैरह कर दी है। तो तो हर हर दिन हमें ऐसे प्रिपेयर करना पड़ता है, मतलब क्या स्ट्रक्चर बना है, कैसे हमें ट्रेड करना है, और उसके अकॉर्डिंग। और बैंक निफ्टी में भी वीकनेस ज्यादा लग नहीं रही, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, आरबीआरडी बना हुआ है, तो ये भी ऐसे ही नीचे से जाके ऊपर जाएगा। तो जब इसमें भी वीकनेस नहीं है, और ये सीआईएसडी जोन बना हुआ है 75 मिनट का, ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग आएगी। और इतना नीचे गिरा भी तो यहाँ पे कुछ मॉडल बना के अपना ये रिवर्सल कर देगा। तो बस रिवर्सल का ट्रेड अपना देख लेना, और शॉर्ट का ट्रेड थोड़ा ध्यान से ले लेना। बस हो गया तुम्हारा ट्रेड कल का। बाकी मैं जोन मार्क करके तुम्हें भेज ही दूंगा मॉर्निंग है, ठीक है। नेचुरल गैस, इसका अभी तक हुआ नहीं है, शॉर्ट का बना नहीं अभी तक। ये भी रेंज बना रहा है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करेगा तब बनेगा, ऊपर मैनिपुलेट कर दे यहाँ पे। आज वैसे भी इसका इन्वेंट्री वगैरह होती है ना, 8 बजे आएगा इसका ट्रेड, ऐसे मैनिपुलेट कर दे और नीचे आ जाए।
यहाँ पे और यहाँ आ जाए, ऐसे सीधा यहाँ तक आएगा, ऑर्डर ब्लॉक तक। 8 बजे बनेगा इसका ट्रेड जब इन्वेंट्री आएगी। नीचे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो है इसने छोटा सा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है तो ये ऑर्डर ब्लॉक एक, हाँ ये फॉल आ चुका है इसका। ये ट्रेड तो कंप्लीट हो गया। ये इसका टारगेट था, इसने दे दिया। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया नहीं, अब ये ऊपर जा रहा है और आज इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री में अब 8 बजे हो सकता है ये ऐसे ट्रैप करे। जी सर, AMD जैसा जो कल किया था। हम्म। मॉडल वो तुम 3-4 बार देखोगे ना, तो तुम्हें जैसे आज ओटी बना, फिर तुम्हारे माइंड में वो बैठने लग सर जाएंगे। एक्चुअली मेरे को एक सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है, जब ट्रेड बनते हैं ना तो मेरे यहाँ कोई ना कोई काम आ रहा है, एक दिक्कत वो है। हाँ तो वो उस दिन के लिए छोड़ दो, फिर जब तुम्हें टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट डे कर लो। ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा, वरना दोनों जगह से मैं जा रहा हूँ। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो तो तुम देख लो, अगर तुम्हारा जब काम ना हो और तुम्हारा तब बन रहा हो तो तब ले लो, और काम आ रहा है तो उस समय तुम इस पे ध्यान मत लगाओ ज्यादा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा तुम्हारा ट्रेड। तो काम के बाद अगर तुम्हारा कोई बन रहा है ट्रेड तो वो देख लो फिर। तो जब तक ये काम आ रहा है तब तक तुम्हें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इवनिंग में अगर नेचुरल गैस का समझ में आ रहा है तो नेचुरल गैस में जनरली बन जाते हैं ट्रेड, तो नेचुरल गैस कर लो फिर। तो ये है और कम कम अमाउंट में प्रैक्टिस करना है, और कम अमाउंट में तो क्रिप्टो वाला मार्केट कर लो, बिटकॉइन वगैरह। उसमें तो अभी तुम्हें आता है, तो वो तो तुम्हारा 24 आवर्स चलता है, तो इवनिंग में तुम्हें ट्रेड्स मिलेंगे उसमें। तो उसमें तो ज्यादा तुम्हें प्लस माइनस भी नहीं करना, ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस, तो यहाँ पे बन जाएंगे। और निफ्टी का अगर तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम से पहले मॉर्निंग का ट्रेड मिल जाता है तो वो तुम कर सकते हो, तो इस टाइप से मैनेज होगा। बाकी हाँ क्रिप्टो तो हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो में 24 आवर्स होते हैं, तो वो तो तुम कर सकते हो इवनिंग में। उसके भी वही इसी की तरह सेशंस वगैरह होते हैं उसके भी, और न्यूयॉर्क टाइम जोन में ही वो अच्छा बनता है उसका भी ट्रेड्स, तो इस टाइप से मैनेज किया जा सकता है अभी के लिए। यही है, ये तुम्हें इसी पे वर्क करना पड़ेगा। लास्ट का कोई निफ्टी का ट्रेड करना हो ना, तो नॉर्मली लास्ट वाला ट्रेड बनता है ये 2:15 वाला। क्या सर, आपने क्या बोला, लास्ट का जो ट्रेड करना हो 2:15? हाँ 2:15 वाला जनरली बनता है लास्ट का ट्रेड, मतलब लास्ट का 75 मिनट का कैंडल बनता है। 2:15 को बनता है। हाँ जैसे अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मतलब तुम्हारा मॉर्निंग का निकल गया और तुम देख रहे हो, तो ये 5 कैंडल होते हैं ये, जी एक सर। दो तीन चार पाँच। अब इसमें ना ये वाला कैंडल का हमारा ट्रेड बना, 1 बजे वाली कैंडल का ये। अब ये कैसे बना, देखो इसने ये ना पहली इंडिकेशन दे दिया, ये लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है इससे पहले ही, 75 मिनट का कैंडल। तो अब ये जा भी सकता है, चांसेस है कि नीचे जाएगा, ठीक है। ऊपर हमने जोन देख लिया, ये बना हुआ हमारा, यहाँ पे जोन बना हुआ है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस वाला।
तो ये जोन था। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस साथ में ये एफईजी बना हुआ है यहाँ पे, तो ये एफईजी भी बना हुआ है। तो एफईजी लिक्विडिटी एरिया होता है। अब हमें ये पता चल गया कि इसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो हम इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए ना तैयार रहेंगे। ये कैसे आ गया, रिमूव क्या रहेंगे। सर हो जाता कभी कभी ऐसा, उसको इग्नोर कीजिए सर, और कोई सोल्यूशन नहीं है सर, बंद करके अच्छा, चालू करने में कोई वो फायदा नहीं। अच्छा ये कभी कभी आ जाता है, अपने आप आ चला जाता गया। है सर, हो जाता है सर। ओके। हाँ, इसको इसको अगर हमें ट्रेड करना है तो ऐसा सेटअप बना हुआ था, और ऊपर ये जोन, ये हमारा टारगेट। अब एक चीज और है ना, ये इस लेग के ऑलमोस्ट ओटी जोन पे ही है, ये पूरा जो लेग है ये, तो उसके ओटीई एरिया पे है ये, 0.786, तो ओटीई एरिया पे है ये। ठीक है, ये लेकिन लाइव मार्केट में नहीं, ये एक दिन पहले या कभी टाइम मिले तो देखना होता है। तो ये ओटी जोन है। अब ये ऐसा कैंडल बन गया 75 मिनट में, लिक्विडिटी स्वीप वाला। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी देख लेंगे उस समय क्या कैंडल बना हुआ है। तो ये हाँ, इसमें भी ऐसा कैंडल बना था ये, लिक्विडिटी स्वीप वाला कैंडल बना था ये। तो अब अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी में कंफर्मेशन आ रहा है ना, या बैंक निफ्टी में आ रहा है, तो वहां से ना चांसेस होते हैं शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। ये इसने 75 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है। नेक्स्ट कैंडल बहुत हाई चांसेस है जो थर्ड कैंडल बनेगा वो शॉर्ट वाला बनेगा। ठीक है, अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, इसको ट्रेड करने के लिए ये जोन हमें पता होना चाहिए। ऊपर ये बना हुआ है, फिर इस कैंडल का हाई लो। ठीक है, अब हमें चाहिए कि यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन हो या इसके ऊपर जाए और मैनिपुलेट करके फिर अंदर आ जाए। ठीक है, तो 5 मिनट में गए, ऐसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। ठीक है, अब चला देते हैं। ये किया इसने मैनिपुलेट, 75 मिनट वाला हमारा जो कैंडल था उसको मैनिपुलेट किया, और यहीं से इसने एएमडी, और जैसे इसको ये तोड़ रहा है ना, यहीं से शॉर्ट कर देंगे। वैसे तो ये यहीं से शॉर्ट का ट्रेड बन जाएगा जैसे ये वापस आया। क्यों? क्योंकि ये 75 मिनट का हाई लो है, और ये पूरा मैनिपुलेशन वाला कैंडल बना हुआ है, और हम पहले से ही तैयार थे कि यहाँ से मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि 75 वाला पहले ही लिक्विडिटी स्वीप कर चुका। तो ये तुमने ये वाला कैंडल जो 75 मिनट का नेक्स्ट कैंडल है ये ट्रेड कर लिया। ठीक है, तो ये ट्रेड किया, यहाँ टारगेट, टारगेट पे निकल गए। तो नेक्स्ट कैंडल कैसे बनता है ना, ये भी पता चल जाता है। कल जैसे ये जैसे यहाँ से मार्केट स्ट्रांगली अपसाइड गया था ना, तो ये देखो, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक से ही इसने क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप, 75 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, और इस कैंडल में टर्टल सूप बना रहा है।
तो जो उसका नेक्स्ट कैंडल है वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा और इतना टारगेट दे देगा ये, जो भी इसके कैंडल बनेंगे, और इसने दे दिया 2 कैंडल में, ये इतना टारगेट दे दिया था इसने। उसके बाद ये एक और कैंडल ऊपर चला गया था अपने इस वाले एरिया तक, ठीक है। यहाँ पे भी आरबीआरडी बना हुआ था, ये यहाँ तक चला गया। तो ये भी 75 मिनट के उससे ट्रेड किया जा सकता था देख के। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर तुम्हारा वो चल रहा है, बिजी है, तो अगर सेटअप कोई दिखाई दे रहा है, और कोशिश ये कर सकते हो, देखो हर 75 मिनट के बाद ना एक अलग ट्रेंड बनता है। ये 9:15 का कैंडल है जो 10:30 खत्म होगा, ये 10:30 से 11:45 तक का कैंडल है, फिर ये 11:45 से 1 बजे तक का कैंडल है, फिर ये 1 बजे से 2:15 का कैंडल है, और ये 2:15 से 3:30 तक का कैंडल है। तो ये 5 कैंडल बनते हैं इसमें। पूरा 75 मिनट का ना एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसी में मार्केट चलता है। तो जैसे ये 75 मिनट पूरा गिरता रहा, यहाँ पे भी ये 75 मिनट दोजी, ये ऊपर गया, ये यहाँ से पिन बार कैंडल बनाया, ठीक है। तो उसमें हमें क्लैरिटी आ जाती है। अब ये जैसे ये एक ग्रीन कैंडल बना स्ट्रॉन्ग, इसमें अब बुलिश व्यू ही लग रहा है नेक्स्ट कैंडल का, तो ये ऊपर गया, तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बनता है तो हम ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। इसने इसका लिक्विडिटी स्वीप किया, यहाँ पे जोन बना हुआ था, ओटी एरिया में था, तो अगर कुछ शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, सेटअप बनेगा, हम शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से इसके स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इसमें सीआरटी लगा के भी तुम देख सकते हो। तो चाहे क्या होता है ना, ये मतलब इससे एक चीज और है। अब जैसे ये 1 बजे वाला कैंडल है, मतलब ये 11:45 से 1 o'clock तक का कैंडल है। तो ये अगर तुम्हें ये ट्रेड करना है, तो अगर तुम स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहे हो ना 11:45 से, तो उसमें तो तुम्हें कोई स्ट्रक्चर हो सकता है मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे तुम लेट जाओगे, तो तुम्हें देखना पड़ेगा ये क्या बन रहा है, मतलब पिछला 75 मिनट का कैंडल क्या बना है, तो वहां पे तुम्हें समझ में आएगा। 75 मिनट में वैसे एक बार अगर कंफर्मेशन मिलता है ना, तो एक फायदा ये होता है कि पूरे 75 मिनट में आपका एक अच्छा ट्रेड बन जाता है। तो ये है। अब इसका भी देखो हाई लो, इसका हाई ब्रेक हुआ ऊपर, इसने इस यहाँ पे ओटीई जोन था, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, ठीक है। अब ये ऊपर गया नहीं, कभी भी ट्रेंड चेंज होता है तो सबसे पहले दो जी बनता है, तो ये दो जी बनाया, उसके बाद यहाँ ये दो जी ने लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद ये ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया। सेम यहाँ से ट्रेंड जब रिवर्स करना था इसे, तो ये छोटा सा एक हैमर कैंडल बनाया था पिन बार टाइप, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स कर दिया इसने। यहाँ से भी जब इसे पुल बैक करना था, तो ये एक आरबीआरडी वाला कैंडल बनाया है पहले, इन्वर्टेड हैमर, और छोटा सा लिक्विडिटी स्वीप किया है इसने इसका। ये सेकंड कैंडल का ट्रेड है, ये सेकंड कैंडल। ऐसा कैंडल बना, थर्ड कैंडल का हमारा व्यू ऑटोमेटिकली शॉर्ट का ही बनेगा, इस वाले कैंडल का। फिर ये कैंडल भी, अब ये कैंडल ऊपर जा रहा है, तो ये कैंडल का व्यू अपसाइड। अब ये ग्रीन बना है और ये कैंडल ऐसा स्ट्रांग बना है, तो ये कैंडल भी अपसाइड, फिर कंटिन्यू।
फिर तुम्हें शॉर्टर टाइम फ्रेम में कंटिन्यूशन भी आना चाहिए, कंटिन्यूशन। और मैंने वो कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन देखो ट्रेड करते हैं कैसे। अब जैसे ये हमारा ट्रेड बन गया, ये ऊपर जा रहा है, जोन अगर मार्क है हमारा तो ये देखो इसने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसी को रीटेस्ट, यहाँ पे तुम दोबारा एंट्री ले सकते हो। अपसाइड यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पे फिर एंट्री बनी, एक यहाँ पे एंट्री, एक ये रीटेस्ट, दो एंट्री, अगेन ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इनसाइड बार, तो ये इनसाइड बार इसका ब्रेक किया है, तो यहाँ पे फिर ब्रेक ऐसे किया। जब इनसाइड बार ब्रेक होता है तो क्या अपन डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, उसका रिटेस्ट रिटेस्ट भी आ गया कि भाई इनसाइड बार आ गया और अपन रिटेस्ट हो रहे हो, उसके बाद यहाँ पे एंट्री मार दी, क्योंकि इनसाइड 5 मिनट में इनसाइड पाँच बार के बाद डायरेक्ट एंट्री तो अगर तुम लोगे तो ये बना है, छोटा सा ट्रेड बना है, लेकिन वैसे तो रिटेस्ट पे ज्यादा बेटर रहता है, और ऊपर सर गया। मेरे मेरे से एक दिक्कत हो रही है कि मैं एक चीज का रूल फॉलो बहुत बेकार तरीके से कर रहा हूँ, डिस्काउंट प्रीमियम वाला, इक्विलिब्रियम वाला। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई लेग का इक्विलिब्रियम पे खड़ा है, कहाँ पे क्या खड़ा है। ये लेग का इक्विलिब्रियम भी मायने रखता है ना सर? हम्म, ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस आया, यहाँ पे एंट्री बनी, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे एंट्री, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसने ये नीचे ब्रेक कर दिया, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर गया टर्टल सूप जोन से, और नीचे फिर ये तो खैर यूनिको वो मॉडल था, इन्वर्जन वाला। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एफईजी, रिटेस्ट, यहाँ से फिर नीचे गिर गया ये। जी सर। ये वाला अच्छा था, ये आ, अवेलेबिलिटी चाहिए। हम्म, ये एफईजी बना हुआ था यहाँ पे, और यहीं एफईजी से लिक्विडिटी स्वीप, इनसाइड बार, यहाँ पे एंट्री शॉर्ट की, ये टारगेट। ये तो जब तुम्हारा 5 मिनट का चार्ट चल रहा हो ना ऐसे, और दिख जाए 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, यस सर। तो 1 मिनट में फिर एंट्री की तैयारी कर लो। फिर एंट्री के चांसेस बन जाते हैं। फिर ये नेक्स्ट कैंडल, ये इनसाइड बार। दोजी बन गया, अब इसका 1 मिनट में लो जैसे टूटता है एंट्री हो जाएगी तुम्हारी, ओके। तो ये टारगेट। तो वैसे भी मैं इसका इसका ना इतना बड़े फॉल का एक सेकंड लेग आता है, तो ये निकला अपना सेकंड लेग में कर सकते हो आराम से। सर मैं चाहूंगा कि आप क्लास एंड कर दीजिए सर। चलो फिर आज का क्लास हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, और इसका प्रैक्टिस करना, ठीक है। सर मुझे आप एक फोटो भेजने वाले थे, ये और वो रिवर्सल वाला भी अगर बना के बेच सकते तो भेज दीजिए प्रभु। कौन सा? वो रिवर्सल का ये जो सेल का बना है ये वाला? ऊपर, हाँ ऊपर जो एएमडी करके आया नीचे ये निफ्टी का, हाँ ये वाला ही। एएमडी, ठीक हाँ, है। मैं अपने उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, मैं एएमडी वाला भेजता हूँ। ओके जी, थैंक यू। ठीक है, चलो, ओके।